हाय गाइस, दिस इज कसान और आज मैं लेके आया हूँ गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग जो कि है एंड ऑफ जनवरी। क्या लेकर आया है 12 के 12 जोडियक्स के लिए। इसी पर गाइस बात करेंगे। एरीज टू पाइसेस रीडिंग करेंगे वन बाय वन। हमारी वीकली रीडिंग्स आखिरी 10 दिन आखिर जनवरी के कैसे रहने वाले हैं तो इसी पर बात करेंगे। और जरा मैं देख लूँ। ओके, सब ठीक है। वैसे देख के लूँ, मैं अपना माइक देख रहा था कि माइक की लाइट जल रही है कि नहीं जल रही, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि जी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। तो गाइस थोड़ा सा सब्र कर लो। मेरे कैमरा क्वालिटी, मेरे बैकग्राउंड्स और काफ़ी चीज़ें वॉइस क्वालिटी के साथ चेंज होने वाली हैं बहुत जल्दी। अभी ये नए साल का बैकग्राउंड नहीं है गाइस। नए साल का बैकग्राउंड आप लोगों को थोड़े से अरसे में देखने को ज़रूर मिलेगा। आई होप कि वो आप लोगों को अच्छा लगे। और इसके अलावा मेरे माइट बी पॉसिबल ब्लॉग्स भी जो से आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे लाजमी अदा कीजिएगा कि मुझे ब्लॉग्स करने चाहिए कि नहीं। लेकिन आज का ये जो वीडियो है ये है वीकली रीडिंग का। तो आखिरी 10 से 11 दिन क्या लेकर आए हैं 12 के 12 जोडियक्स पर, इसी पर बात करेंगे। और आई रियली विश, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जनवरी का मंथ, ये पहला महीना आप लोगों के लिए अच्छा रहा हो, अच्छा गुजर रहा हो। और हैप्पी बर्थडे जितने भी कैप्रिकॉर्न वाले इस वक्त मुझे देख रहे हैं। और बस उनका बर्थडे जा रहा है और जो अगला बर्थडे आ रहा है वो आ रहा है हमारे ऑलमोस्ट एक्वेरियस वालों का। तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे टू यू एक्वेरियस वालों, जितने भी हो आप लोग। तो गाइज एक नया साल, एक नया महीना, एक पहला महीना जो कि खत्म हुआ और 2025 का सफर शुरू हो गया। कैसा रहा आप लोगों का ये महीना मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। लेकिन आज की रीडिंग शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। और जिन लोगों को मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, इवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, या टैरो कार्ड्स रीडिंग सीखने के लिए, टैरो कार्ड सीखने के लिए मेरे कोर्सेज चाहिए, शॉर्ट कोर्सेज चाहिए 1 मंथ का या 3 मंथ का, वो लोग भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो अपनी स्पिरिचुअलिटी को गेन करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं और अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेवर माइंड। सो वेल, दिस इज इट गाइज। और इसी के साथ चलते हैं आज हम अपनी रीडिंग की तरफ। और हमारा जो सबसे पहला ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज। तो हेलो एरीज, कैसे हो आप लोग? नए एरीज वाले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को कर दें प्रेस। और एरीज वालों, अगर आप लोगों ने अभी तक 2025 कैसा रहेगा उससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखी तो आज ही जाओ वीडियो मेरे यूट्यूब पे देखो। वैसे ये वीडियो भी यूट्यूब पे ही है, तो आप लोग देखो कि 2025 कैसा रहेगा, फिर इस वीक की वीडियो देखना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सुट्टा तो बनता है, अदरवाइज स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। तो मैं स्मोकिंग को प्रमोट नहीं करता, बट आई एम अ स्मोकर समहाउ। सो वेल गाइस, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहेगा एरीज वालों के लिए आखिरी हफ्ता, आखिरी 10 से 11 दिन, 21 से लेकर 31 जनवरी 2025 क्या लेकर आया है एरीज वालों के लिए। तो कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इसी पर बात करेंगे। और आपके एजुकेशन और आप लोगों के कैरियर में क्या चीजें न्यू होने वाली हैं, किन चीजों को लेट गो कर देना चाहिए इस मंथ के एंड में, और किस नई सोच को अप्रोच करना चाहिए, इसी पर बात करेंगे। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situation and the overall energy for the zodiac sign Aries in the last 10 days of January 2025। क्या होने वाला है एरीज वालों के लिए, कैसी रहेगी इनकी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इसी पर बात करेंगे गाइस। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ओके, सो वेल, अब कुछ लोग कहेंगे भाई पहले तू सिगरेट पी ले बाद में रीडिंग करेंगे। यार भाई चिल होके बैठो ना, सर्दियों का एंजॉय करो एंड चीयर्स। वैसे कॉफी है ये, कुछ और ना समझ लेना भाई। तो एरीज वालों किस तरीके से चलने वाली है आपकी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। लव लाइफ, क्वीन ऑफ कप्स, हेल्थ, नाइट ऑफ वैंड्स, वाओ, वेल्थ, द टेम्परेंस। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं ये आखिरी दिनों की जनवरी की ओवरऑल एनर्जी क्या है, 6 ऑफ सोर्ड्स। सो जहां तक मेरे टैरो कार्ड्स की कैलकुलेशन है उसके मुताबिक तो काफी ज्यादा एरीज वाले किसी घर को चेंज करने का सोच रहे हैं, रिलेशनशिप शायद चेंज करने का सोच रहे हैं, किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन होते हुए नजर आ रहे हो। कुछ एरीज वाले अपनी एक जगह से किसी दूसरी जगह शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे इन आखिरी 10 से 11 दिनों में। कुछ एरीज वाले ट्रैवलिंग करते हुए एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर, एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप की तरफ,
या एक सिचुएशन को छोड़कर नई सिचुएशन की तरफ मूव ऑन होते हुए दिखाई देंगे एरीज वाले इन आखिरी 10 से 11 दिनों में जनवरी के। यहां तक कि कुछ एरीज वाले तो अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को, अपनी फील्ड को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या अपनी फील्ड और अपने कैरियर में नई चीजों को ऐड ऑन करने के लिए शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल एनर्जी रहेगी शिफ्टिंग की। घर में अगर कोई आप लोगों के बुजुर्ग हैं, कोई बड़े हैं, तो उनकी सेहत का लाजमी ख्याल रखिएगा। लव लाइफ की बात करें, सिंगल है तो बेहतरीन टाइम है किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने का। शादी ब्याह, मंगनी, बेबी प्लान करना, इसके लिए इतना अच्छा टाइम नहीं माना जा रहा। ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है। जो लवर्स हैं, एक दूसरे को कमिटमेंट देने से पहले जरा कॉमन ग्राउंड पर रहते हुए सोच लें, खुद को रियलिटी चेक दे दें कि क्या अभी एक दूसरे को कमिटमेंट देना अच्छा रहेगा। क्या अगर हम कमिटमेंट देते हैं एक दूसरे को तो वो वादा पूरा कर पाएंगे। वादा तो पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए भी कमिटमेंट मत दो, बल्कि एक दूसरे के साथ मजीद टाइम स्पेंड करो। यहां पर मैं शादीशुदा अफराद जो लोग हैं, खवातीनों हजरात जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं, अपनी जिंदगी की गाड़ी में ऑलरेडी बैठ चुके हैं, ड्राइव कर रहे हैं, उनको भी मैं कहूंगा कि लोगों की बातों में आके खुद के साथ झगड़े मत कीजिएगा। तो रिलेशनशिप में झगड़ों से अवॉइड कीजिएगा। अगर झगड़े होंगे तो आपकी साइड से स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो रिलेशनशिप को बहुत ध्यान से लेकर चलना होगा आप लोगों को। इनफैक्ट अपनी फैमिली और अपने सिबलिंग्स, अपने भाई बहन, अपने रिलेटिव्स के साथ भी बहुत ज्यादा नरम मिजाजी का लाइक वो क्या कहते हैं उसको, मुजाहिरा। यस एग्जैक्टली, शो ऑफ नहीं कहेंगे, मुजाहिरा करना पड़ेगा। आप लोगों को जो अपना एटीट्यूड है वो ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका टाइम आ चुका है एरीज वालों। तो इस तरीके की रहेगी कुछ लव एंड रिलेशनशिप वाले सिनेरियोज। एक्स पार्टनर आपको याद तो कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप उनको अप्रोच करते हो कि नहीं करते। अब एक्स पार्टनर्स में से क्या फलूदा निकलेगा, इसमें कौन इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी मेरी शॉर्ट रील्स में, तो वो शॉर्ट रील्स लाजमी देखा करें। हेल्थ आप लोगों की अच्छी हो रही है, इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। बेहतरीन टाइम है अगर कहीं पे सीवी ड्रॉप करना चाहते हो, अगर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा टाइम है। कहीं ट्रैवलिंग करना चाहते हो, बहुत अच्छा टाइम है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की अब एकदम से बूस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की स्ट्रॉन्ग रहने वाली है इन आखिरी दिनों में। कुछ सच्चे ख्वाब, कुछ सिक्स सेंस का इस्तेमाल करते हुए बड़े अच्छे फैसले करते हुए दिखाई दोगे, और खामोश तबीयत और गुस्से पर काबू करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। स्टूडेंट हजरात के लिए एक बड़ी पॉजिटिव सी बात है, जितने स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, आप लोगों की स्टडी अब बूस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। ब्रेन बूस्टिंग होगी तो उससे आप लोगों की याददाश्त स्ट्रॉन्ग होती हुई भी दिखाई दे रही है। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ नई चीजें बाय या सेल करते हुए दिखाई दे रहे हो, और चीजों को सेल और बाय करने का टाइम भी अच्छा माना जा रहा है आप लोगों के लिए। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी इन आखिरी 10 से 11 दिनों की जनवरी के। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग एरीज वालों आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इस वीक का जो कलर है, इन आखिरी 10 से 11 दिनों का जो कलर है गाइस, वो है स्काई ब्लू। स्काई ब्लू कलर पहने, ब्लू कलर की सीरीज पहने, लेकिन लाइट कलर में, तो आप लोगों की लक काफी हद तक पुश होती हुई दिखाई दे रही है। सदके में किसी को कैश दे सकते हो, या किसी को मीठा स्वीट्स में कुछ भी आप किसी को दे सकते हो, ताकि आप लोगों का आने वाला नेक्स्ट मंथ बहुत अच्छा रहे। तो वेल दिस इज इट, ये थी एरीज वालों आप लोगों की वीकली रीडिंग। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले जोडिक साइन की तरफ, जो कि है हमारे 2025 के लकीएस्ट जोडिक साइन, टॉरस वाले। हाय टॉरस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। और 2025 तो तुम लोगों के लिए लकी है। डिपेंड करता है कि इसको लकी करने के लिए तुम लोग कौन सा लकी अली का गाना गा रहे हो, गा भी रहे हो कि नहीं गा रहे। डजंट मीन गाना गाने से जिंदगी अच्छी होगी। द थिंग इज, और फैक्ट ये है कि 2025 तुम लोगों के लिए अच्छा है। अगर नहीं देखी टॉरस वाले जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो काइंडली 2025 आप लोगों का कैसा रहेगा, इससे रिलेटेड वीडियो मेरे यूट्यूब पे है, तो आप लोग आके देख सकते हो उस वीडियो को। लेकिन 21 से लेकर 31 जनवरी 2025 क्या लेकर आया टॉरस वालों के लिए, इस चीज पर बात करेंगे। हम बात करेंगे आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ पर। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है टॉरस वालों के लिए 2025 जनवरी का आखिरी हफ्ता और ये आखिरी 10 से 11 दिन। So what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Taurus
इन द लास्ट 10 to 11 days ऑफ जनवरी 2025 कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ, आप लोग के फाइनेंस, कैरियर, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, किस चीज को फॉलो करना है, क्या नई चीज रास्ते में आ रही है, क्या पर्सपेक्टिव बन रहा है आप लोगों की जिंदगी का और किस तरीके से ड्राइव करना चाहिए आप लोगों को ये हफ्ता जनवरी का। सो क्या है ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द एंड ऑफ जनवरी 2025? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन एंड व्हाट इज द करंट सिचुएशन फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस 2025 इन द लास्ट 10 to 11 days ऑफ जनवरी 2025? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ एंड लव लाइफ? ओके, 5 of Pentacles, the Emperor, wow, the Devil, ओवरऑल एनर्जी में 6 of Cups। तो लगता है कि सुलह के दिन आ गए हैं, रिकंसिलिएशन के दिन आ गए हैं और लगता है कि शायद कुछ पुराने रिश्ते, कुछ पुराने लोग, कुछ पुरानी सिचुएशंस या थोड़ा सा पास्ट आप लोगों का दोहराया जा सकता है। ये कुदरत आप लोगों के साथ जो खेल खेल रही है, यकीन करो टॉरस वालों, ये खेल बहुत मजेदार है। चलो खैर, पहेलियां नहीं सुलझाते, मुद्दे पे आते हैं। इन आखिरी 10 से 11 दिनों की जो एनर्जी है, इसके अंदर आप लोग बहुत गिविंग नेचर के रहोगे, केयरिंग रहोगे, लोगों पर यकीन करोगे, लोगों के काम आते हुए दिखाई दे रहे हो और लोग आपके काम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई मीन है ना मजेदार बात। हालांकि टॉरस वालों को सबसे ज्यादा धोखे दिए जाते हैं, तो आप लोगों ने किसी को धोखा नहीं देना। हाँ, किसी को धो के सेब दे सकते हो खाने के लिए, रिलेशनशिप का। सो अगेन एक बार फिर से तीसरी बार हो रहा है नए साल में कि आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है। अगर आप लोग सिंगल हो तो किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हो। अगर आप लोग मैरिड कपल हो तो झगड़ों लड़ाइयों से अवॉइड करना, वरना बात जरा दूर तक जा सकती है। अगर आप लोग एक लव एंड रिलेशनशिप में हो तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगी। सो टेक्निकली ये वीक शादी के लिए, मंगनी के लिए, निकाह के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा। यहां तक कि ट्रैवलिंग और सफर करने के लिए भी ये इतना मुनासिब टाइम नहीं है। ये जो आखिरी 10 से 11 दिन चल रहे हैं, टॉरस वालों इस चीज को ध्यान में रखना। अदरवाइज आप लोग की पर्सनैलिटी में एक चार्म आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कुछ प्रपोजल्स आ सकते हैं। कुछ लोग आपसे बातों ही बातों में इजहार मोहब्बत कर सकते हैं। घर वालों की याद आ सकती है। वो टॉरस वाले जिनके प्यारे अब उनके साथ नहीं रहे, उनकी यादें थोड़ी सी सताएंगी, तो उससे जरा थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन होते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मजेदार पार्ट है ना इस रीडिंग का, कि आप लोगों के रिश्ते एक नया मोड़ लेंगे, जिंदगी में एक नया चेंज आएगा। पुरानी कोई चीज आप लोगों की जिंदगी में तब्दील जो नहीं हो रही थी, वो अब तब्दील होगी रिश्तों को लेकर। बेबी प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन अगर बेबी कंसीव करना चाह रही है खवातीन टॉरस वाली, तो भी एहतियात करें। हेल्थ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, इंप्रूव होगी, पुरानी बीमारियां दूर होती हुई नजर आ रही है। नजर थोड़ी सी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, तो उस पर काम कर लेना। सफर करना चाहो तो कर सकते हो, वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। हल्के फुल्के लेवल पर मैजिक और जादू भी आप लोगों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से काफी मामला आप लोगों के डिले और स्टक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो अपने आप को प्रोटेक्टेड करें, अपने आप को शील्ड करें, क्योंकि कुछ दुश्मन एक्टिव हैं और आप भी उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल भरपूर तैयार हो। बॉडी में एक एनर्जी दिखाई देगी। 25 तो वैसे भी आप लोगों के लिए अच्छा ही है, और ये बोल बोल के हम इसको मैनिफेस्ट कर ही देंगे। बट द थिंग इज कि किसी भी नई सिचुएशन के लिए रेडी रहोगे। जिंदगी काफी फास्ट फेज में आ चुकी है, अब सोचने का वक्त नहीं है, अब कर जाने का वक्त है। स्टडी और एजुकेशन को थोड़ा सा बूस्ट करने की जरूरत है। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दोगे आप लोग। सफर करते हुए तो आप लोग दिखाई दे ही रहे हो। ओवरऑल देखा जाए तो इस पूरे हफ्ते की इन आखिरी 11 दिनों की एनर्जी पॉजिटिव है। कुछ नया स्टार्ट करना चाहो कर सकते हो। मीडिया और सोशल मीडिया पे हो तो थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहना पड़ेगा, नहीं तो कुछ उल्टे सीधे इल्जाम भी लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस या सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज हैं, उनको जरा अपने आप को लो प्रोफाइल रखना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसे कुछ बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन ये जो जादूगर लोग हैं या जो आप लोगों के दुश्मन हैं, इनके जादू से लाजमी बचें। बचना कैसे है, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो दूध का इस्तेमाल आप लोग इन 10 दिनों में लाजमी करें। दूध पीने में, खीर खा लें, कुछ मीठा खा लें, लेकिन दूध से बनी हुई कोई चीज, उससे बुरी नजर कटती है, जादू रिवर्स होता है। ये बहुत बड़ी टिप देके जा रहा हूं तुम्हें टॉरस वालों। अगर ये टॉरस के अलावा भी
दूसरे ज़ोडिएक साइन के लोग ये रीडिंग सुन रहे हैं तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी सॉलिड पर्सनैलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों की इन 11 दिनों में। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 40% तक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, आप लोगों के लिए हेल्दी ही रहेगा। अब जिन चीज़ों से अवॉइड करना है उन चीज़ों से अवॉइड कर लेना टॉरस वालों, और जिन चीज़ों को फॉलो करने का कह रहा हूँ उसको फॉलो अप कर लेना। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है ब्लैक एंड ऑरेंज। इन दो कलर्स का इस्तेमाल करें। सटके में किसी को काले रंग का जोड़ा दे सकते हैं। इस साल का जो रंग है जर्द रंग का जोड़ा भी दे सकते हैं। कपड़ा कपड़ा किसी को, अब कपड़ा ये नहीं कि बेटा तुम किसी को रुमाल दे दो वो रुमाल देने का दौर गया, लेकिन बेहतरीन सदका ये है कि किसी को आप कैश दे सकते हो या किसी को कपड़ा दे सकते हो। किसी यतीम बच्चे को या बच्ची को जोड़ा सिलाया रेडीमेड या अनस्टिच्ड भी ड्रेस किसी को दे सकते हो। आप लोगों को आइडिया नहीं है कि ये सदका देने से आप लोगों की कितनी बलाएं, बुरी नजरें और जादू पलट सकता है। तो ये रेमेडी इस आने वाले आखिरी हफ्ते में लाजमी करें, एंड ऑफ जुलाई में। तो सिंपल इज दैट टॉरस वालों, ये थी आप लोग की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ। हमारे लाडले, हमारे यूनिक पर्सनैलिटी वाले, बहुत सोच रखने वाले लोग, जेमिनी। हाय जेमिनी, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे, और उम्मीद करता हूँ कि जनवरी का मंथ आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। अच्छा नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर रहा होगा, और कंफ्यूजिंग मंथ चल रहा है। काफी डिसीजन लेना चाह रहे हो लेकिन ले नहीं पा रहे, लेकिन होपफुली अब इन आखिरी 10 से 11 दिनों में आप लोग डिसीजन ले लोगे। जेमिनीज वालों, जितने नए हैं जेमिनीज वाले, 2025 की वीडियो अगर नहीं देखी लाजमी देखो, क्योंकि दो मेजर चेंजेस जो आएंगे ना, एक आप लोग के फ्रेंडशिप जोन में चेंजेस आने वाली हैं। नए दोस्त बनना, पुराने दोस्तों के साथ रिश्ते खत्म हो जाना, कुछ ऐसा होना है 2025 में। खैर ये 2025 की वीडियो नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं तुम्हें इस वीक की रीडिंग शुरू करने से पहले। फैमिली से रिलेटेड, फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस साल, और हो सकता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा चेंज आए तुम लोगों के ऑलमोस्ट मार्च के मंथ के बाद से कि किसी और फील्ड को चूज करना चाह रहे थे लेकिन किसी और फील्ड में चले गए। पैसे खर्चते हुए ध्यान रखना, अपने पोजेशंस और अपनी मनी वाली साइड को जहन में रखना। सब कुछ जाया भी कर सकते हो और सब कुछ बर्बाद भी कर सकते हो, तो फाइनेंस पे लाजमी जोर देना और मेहनत करना। अभी तो तुम लोग कंफ्यूज चल रहे हो थोड़ी, अगर चल रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। खैर बिना वक्त जाए कि आप लोग की रीडिंग शुरू करते हैं। जेमिनीज वालों, कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए आखिरी हफ्ता, एंड ऑफ जनवरी 2025? सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द एंड ऑफ जनवरी 2025? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या चल रही है करंट सिचुएशन, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैरियर, एजुकेशन, ट्रैवलिंग के कैसे रहने वाले हैं मामलात? सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जितने भी जेमिनीज वाले इस वक्त देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी रीडिंग का। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द एंड ऑफ जनवरी 2025? ओके, लेट मी सी। Hierophant, love life. Okay. Four of Pentacles. The Tower. Queen of Wands. Overall energy. So तीन चीजें आप लोगों की ओरा में बड़ी अजीब सी होंगी। स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग रहेगी इन आने वाले आखिरी 10 से 11 दिनों में जनवरी के। जेमिनीज वालों, गौर से मेरी बात सुनना। जादू होता भी दिखाई दे रहा है, कुछ रिश्ते खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों की सिचुएशंस और कुछ लोगों की जॉब्स खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं इस वीक में। टावर मूवमेंट है तो ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। क्या ख्याल है? हमेशा उस चीज को एक्सपेक्ट करो जो कि ना होने वाली है, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस। और तुम लोगों की जिंदगी भी कुछ ऐसी रहती है, लेकिन तुम लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है जो पिछले 80 ईयर्स पहले आया था। 80 साल पहले कुछ एक चेंज आया था, और वो चेंज क्या था एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप लोगों को बता दो। तो जेमिनीज वालों, तुम्हारी रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन चलो आज मूड में हूं, सुन लो। एक प्लैनेट होता है गाइस, प्लूटो। वो जब आप लोगों के हाउस में एंटर करता है ना, और कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता है कि प्लूटो है, नेपच्यून है, सैटर्न है, और आप लोगों के खुद के हाउस में जुपिटर आके बैठ रहा है, तो लाइफ में बड़ी अलग चीजें होती हैं, और एकदम जिंदगी में एक स्पार्क आता है, इंतजार नहीं कर पाओगे और एकदम से किसी चीज में छलांग मार दोगे। काम के लिहाज से, कैरियर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट साल है ये। कोई अपॉर्चुनिटी बस मिस मत करना जेमिनीज वाले। लेकिन खैर बात करते हैं एंड ऑफ जनवरी की। एक्सक्यूज मी, जो लोग पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं वो लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों को डिटेल्स वैसे स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी।
गाइस, शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम, रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए बेहतरीन टाइम, सिंगल हो तो डबल होने के लिए बेहतरीन टाइम, शादीशुदा लोग हो तो बेबी प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम, शादी की डेट्स, निकाह की डेट्स, मंगनी की डेट्स रखने के लिए ऑसम, सुपर ऑसम टाइम रहने वाला है। तबीयत में थोड़ी खामोशी आ गई है। कुछ लोग यहाँ पर रिलेशनशिप से 110% खुश नहीं हैं, लेकिन खुश होने के बावजूद मुतमईन भी हैं, मुतमईन नहीं भी हैं। तो बड़ी कंफ्यूजन वाली वाइब रहेगी आप लोगों की लव लाइफ को लेकर। यही सिचुएशंस आप लोगों के रिलेशनशिप्स में आपकी फैमिली को लेकर भी रहेगी। दिल में कुछ बातें हैं, जुबान तक आती हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो एक्सप्रेसिव होना सीखो, वो आप लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन अभी नहीं हो पाओगे। आई डोंट नो, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये वीक लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए सुपर ऑसम रहने वाला है। गुस्से पर और जुबान पर काबू रखना, तो ये 11 दिन बेहतरीन रहेंगे आप लोगों की लव लाइफ, रिलेशनशिप, शादीशुदा जिंदगी के लिए। इनफैक्ट एक दूसरे को कमिटमेंट देने के लिए भी बेहतरीन टाइम माना जा रहा है जेमिनीज वालों। तो अगर किसी को प्रपोज करना है कर दो, इट इज गुड फॉर यू। एक्स पार्टनर की जहां तक बात है तो जिद वहीं पर रही है, और वो जिद रहेगी या आपकी तरफ से या आपके एक्स पार्टनर की तरफ से। तो चॉइस है, करना चाहो कर लो, बाकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। समझ तो गए होगे जेमिनीज वालों। अच्छा जी, हेल्थ पर लाजमी तवज्जो दीजिएगा। नज़र का कमज़ोर होना, बालों का गिरना, हेयर फॉल होना, ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वज़न बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बॉडी ज़रा शेप से बाहर जा रही है, तो इस चीज़ का ख्याल रखो। स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी के सीक्रेट पार्ट्स पे कोई पिंपल्स वगैरह निकल सकते हैं, तो स्किन इन्फेक्शन होने के भी खतरे हैं। तो हेल्थ का ज़रा ध्यान रखो इस हफ्ते। ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए बेहतरीन टाइम है। वैसे भी इस साल आप लोग काफ़ी ट्रैवलिंग करने वाले हो और लंबे लंबे सफ़र करने वाले हो, तो ये टाइम उस चीज़ के लिए अच्छा है। स्टडी और एजुकेशन को प्लीज़ थोड़ा सा बूस्ट कर लो, वो काफ़ी वीक जाने वाली है और वीक चल रही है इनफैक्ट। तो वो जो वीकनेस है ना, वीकनेस उस पर काम कर लो। वो भले आप लोगों की एजुकेशन है, तो भले आप लोगों की रिलेशनशिप है, वो जो जहाँ पे वीकनेस और आप लोगों को पता चल चुका है वो वीकनेस का है, तो इस चीज़ पर ध्यान रखना। किसी कारोबार को शुरू करने के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट 40% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों की जॉब्स खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ लोग टोटल अपनी फील्ड को छोड़ने का या चेंज करने का सोच रहे हैं। तो प्लानिंग कर लो और उस प्लान को करके फैसला ले लो एक, क्योंकि ज्यादा प्लानिंग का वक्त नहीं है भाई 2025 में। इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है, जितने भी जैमनाइज वाले मुझे सुन रहे हैं। किसी चीज को सेल एंड बाय करने के लिए इतना बेहतरीन टाइम नहीं है। वीजा इमिग्रेशन के लिए बेहतरीन टाइम है। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। बाकी किसी के झगड़ों में और किसी की बातों में आकर कोई फैसले मत लेना, किसी के झगड़ों में छलांग मत मारना। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों के लिए बेहतरीन वीक रहने वाला है, कोई बुरी नजर नहीं है। लेकिन जादू हल्के फुल्के लेवल पर आप लोगों पर खुदा ना खास्ता हो सकता है, और उस वजह से तबीयत का बेजार होना, अजीबोगरीब ख्वाब आना, एकदम से लेटते हुए बैठते हुए डर जाना। तो जरा अपनी हिसारबंदी और अपने आप को शील्ड लाजमी करवा ले। चलिए एक दो रेमेडीज देता हूं। बुध के बुध जैमिनाइज वालों दूध पिया करो। ये मैं तुम्हें वो रेमेडी बता रहा हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे नजर बद और मैजिक रिवर्स होता है, कोई भी नहीं बताएगा। और इनफैक्ट अगर जैमिनाइज के अलावा कोई और जोडिएक साइन भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो भी इस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं। दूध पीना बुध के बुध, यू नो, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। वेंसडे आप लोगों का डे होता है, ठीक है, आप लोगों के प्लैनेट का डे भी माना जाता है। सो वेंसडे इज अ गुड डे। तो उस वक्त एनर्जी हाई होती है। तो वेंसडे को कोई काम किया करो, लकी दिन है। तुम लोग को आज की इस रीडिंग में काफी कुछ देके जा रहा हूँ जेमिनीज वालों, तो मेरा शुक्रिया लाजमी अदा करना। और मेरे से पहले उस जात का शुक्र अदा करो जिसके कब्जे में हम सबकी जान है। जिद का एलिमेंट अपने में से निकाल दो। जिद की वजह से बाउंड्री सेटल्ड हो जाएगी और फिर उस लेवल को अचीव नहीं कर पाओगे जिस लेवल को अचीव करना चाहते हो। इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल रखना। कुछ पास्ट की बातें, पास्ट का पार्टनर, कुछ अनकही और अनसुनी चीजें जहन में आ सकती हैं, उससे से थोड़ा सा अपसेट होते हुए भी दिखाई दोगे, लेकिन अपने जज्बातों पर कंट्रोल करो और स्ट्रॉन्ग बनो जैमिनीज वालों। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है रेड, वो है येलो एंड वो है ब्लैक। इन तीन कलर्स का इस्तेमाल करो। सदके में येलो कलर का सदका दो, जरदा चावल बांट सकते हो, किसी को येलो कलर का ड्रेस दे सकते हो, या किसी को कैश दे सकते हो और किसी को दूध पिला सकते हो। काफी रेमेडीज दे दी, इसको फॉलो अप करो। और उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग जेमिनीज वालों आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैंसर। हाय कैंसर, कैसे हो आप लोग? ठीक हो ना? उम्मीद करता हूँ कि कैंसर वालों आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगेगी। वैसे तो 2025 तुम लोगों का अच्छा जाने वाला है। थोड़ा सा पैनिक दे रहा है, थोड़ी सी टेंशन दे रहा है,
कुछ अनसुलझी चीजें हो रही हैं जिंदगी में, और जब से मैंने बाल छोटे करवाए हैं, पौनी छोटी हो गई है, तो थोड़ा सा बालों को सेट करने में प्रॉब्लम होती है। कैंसर वालों, नए कैंसर वाले 2025 कैसा रहेगा उसकी वीडियो देख के ही इस वीकली वीडियो को देखें। तो देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कैंसर वालों कैसा रहने वाला है एंड ऑफ जुलाई आप लोगों का 21 से 31 जनवरी 2025। बात करेंगे आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, और हमेशा की तरह हमारा वही वीकली पैटर्न रहेगा। So, what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Cancer in the end of January 2025? कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैरियर किधर जा रहा है, स्टडी एजुकेशन किधर जा रही है, फाइनेंस के क्या मामला है, किन चीजों को अवॉइड करना है और किन नई चीजों को रूल करना है, किस आइडिया को फॉलो करना है इन आखिरी 10 से 11 दिनों में, क्या है आप लोगों के लिए सॉलिड मैसेज। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द zodiac sign Cancer in the last 11 days of जनवरी 2025। ओके गाइस, काफी शफलिंग हो गई है कैंसर वालों, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ओह, नाइट ऑफ सोल्स। वो जो मोहब्बत करते थे और वो जो मोहब्बत करते हैं भाग के आने वाले हैं आपके पास। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाओ, ओवरऑल एनर्जी क्या है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो कैंसर वालों, क्या होने वाला है इन 10 से 11 दिनों में? ओवरऑल एनर्जी में आप लोग बहुत प्रैक्टिकल रहोगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस जनवरी के स्टार्ट में आप लोग काफी इमोशनल रहे हो, परेशान रहे हो, पार्टनर के साथ लड़ाई, घर वालों के साथ नाराजगी, हेल्थ इशू, सर की दर्द, ऐसा कुछ होता रहा अगर तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ मुझे भाई। बेहतरीन टाइम है सिंगल हो तो डबल होने का, बेहतरीन टाइम है शादी ब्याह और मंगनी का, बेहतरीन टाइम है बेबी कंसीव कर जाने का, बेबी प्लान कर जाने का, बेहतरीन टाइम है एक दूसरे को कमिटमेंट देने का, और बेहतरीन टाइम है एक्स पार्टनर के साथ रिकंसिलिएशन करने का। अगर एक मौका मिल रहा है तो ये जो स्टांस और ये जो फ्लो बना हुआ है इसको मेंटेन रखते हुए, यस है ना, अनएक्सपेक्टेड चीज कैंसर वालों कर सकते हो। घर वालों के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, भाई बहनों के आपस में रिश्ते बेहतर होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। रिलेटिव्स के साथ, वो रिलेटिव्स जिनकी फेक शक्लें थी वो सामने आती हुई मजीद दिखाई देंगी। किसी पर यकीन मत करना, और अगर नया नया रिलेशनशिप बनाया है तो कमिटमेंट से पहले सोचना जरूर। कुछ इस तरीके के मामला जैमनस वालों, सॉरी कह रहा हूं, कैंसर वालों आप लोगों के रहने वाले हैं। इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है, जितने भी कैंसर वाले मुझे देख रहे हैं। कोई गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी, कोई मजीद नया रिलेशनशिप सीख नहीं करना आप लोगों ने। अगर ऑलरेडी कोई रिलेशन है, अगर रिलेशनशिप बन रहा है, अगर प्रपोज किसी को करना है तो कर दो, लेकिन दो कश्तियों के मुसाफिर नहीं बनना, ये चीज नोटिस रखना। ये है इस वीक की एनर्जी। हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, लेकिन वहीं कुछ लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से वजन फिर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आधे सर की दर्द आती हुई दिखाई दे रही है, कान या आंख से रिलेटेड कोई इंफेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को जहन में रखो, गुस्से पर काबू पाना, वरना नौकरी जा सकती है और फिर कोई नई नौकरी नहीं मिलेगी। तो नौकरी है तभी छोकरी है। तो जितने बॉयज हैं उनको भी मेरी एडवाइस है, और जितनी लड़कियां हैं उनको भी मेरी एडवाइस है कि चुप करके सर झुका के चलते रहो। अच्छा टाइम आएगा, पैसा बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी फिलहाल वो चीज नहीं अचीव कर पाओगे जो करना चाहते हो इन 10 से 11 दिनों में, लेकिन क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का बेहतरीन चलने वाला है। पता नहीं कहां से, लेकिन अचानक से मेरे कार्ड्स में कुछ पॉजिटिव एनर्जीज मुझे नजर आई। तो स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट होने वाली है। ट्रैवलिंग करने के लिए बेहतरीन टाइम है। किसी नई या पुरानी प्रॉपर्टी को सेल और बाय करने के लिए बेहतरीन टाइम है। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। अखराजात कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो। पैसा जहां खर्च करोगे सोच समझ के खर्च करोगे। अगर आप लोग मीडिया और सोशल मीडिया से बिलोंग करते हो तो आप लोग की पर्सनैलिटी काफी ग्रूम होने वाली है, काफी आप लोग वायरल हो सकते हो। तो अगर आप लोग किसी काम को जुड़े हुए हो उसके साथ जुड़े रहना, क्योंकि वो चीज फायदा देने वाली है आप लोगों को समहाउ। वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो फौरन से पहले लग जाएगा। और वो कैंसर वाले जो सोच रहे हैं कि अभी भी जिंदगी में कुछ रुकावट है, अभी भी जिंदगी में कुछ कमी है, या अभी भी जिंदगी के कुछ मामला अटके पड़े हैं, समझ नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा सब्र कर लो, क्योंकि अभी इस महीने के आखिरी 10 दिनों के बाद आप लोग पहली सीढ़ी चढ़ने वाले हो। किस चीज की? जहां पर जिंदगी बेहतर तरीके से नजर आ सके, दिमाग थोड़ा सा सुकून में रहे और अच्छे फैसले कर पाओ। तो गुस्से पर और जुबान पर काबू रखना। बेहतरीन वीक रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो वेल दिस इज इट कैंसर वालों, ये थी आप लोग की रीडिंग। कोई बुरी नजर नहीं और कोई जादू आप लोगों पर नहीं हो रहा। सो थम्स अप, इस वीक में आप लोग लकी रहने वाले हो इस तरफ से। इस वीक जो आप लोग कलर पहनोगे जो कि आप लोगों के लिए लकी है वो है ग्रे एंड व्हाइट। इन दो कलर्स का कैंसर वालों ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो तो आप लोगों की लाइफ हो जाएगी सुपर ऑसम।
सदक़े में किसी को चीनी, आटा या चावल लाज़मी दो। इन 3 चीज़ों से रिलेटेड, या किसी को कैश या किसी को थोड़े बहुत पैसे दे दो, लेकिन बेहतरीन सदका यही रहेगा कि सफ़ेद रंग का कोई भी अनाज, तो उसमें चीनी आ जाती है, चावल आ जाते हैं, आटा आ जाता है, ये लाज़मी सदक़े में दो, ताकि जो थोड़ी बहुत रुकावटें हैं वो भी आप लोगों की ज़िंदगी से निकल सके। सिंपल इज़ दैट। ये थी कैंसर वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हैं बड़े ही डिफरेंट, लेकिन उनको खुद नहीं पता कि ये साल उनके लिए क्या क्या चीज़ें लेकर आ रहा है। तो सोचना और प्लानिंग करना और डबल माइंडेड हो जाना और फिर कुछ करना ना, इस जोन में मत रहना। लियो वालों, फंसोगे। जो करना है, जो मुंह से बोलना है, वो करना है। अगर नहीं करोगे तो लोगों में और दोस्तों में रेपुटेशन भी गिरेगी। ये साल की एनर्जी बता रहा हूं, वैसे मेरा काम नहीं है इस वीडियो में। मैं आप लोगों को 21 से लेकर 31 जनवरी 2025 की रीडिंग दे रहा हूं, लेकिन फिर भी आज मेरा मूड है आप लोगों के साथ कनेक्शन बिल्डअप करने का। मेरी वाइब्रेशन काफ़ी बेहतरीन है आज, तो बेहतर तरीके से मैसेज सुन पा रहा हूं और आप लोगों तक डिलीवर कर पा रहा हूं, तो कोई भी सेकंड स्किप मत करना। खैर, देखते हैं, मुद्दे पे आते हैं। कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए 21 से लेकर 31 जनवरी 2025? लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ आप लोगों की, वही हमारा ओल्ड स्कूल पैटर्न हमेशा की तरह। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द एंड ऑफ जनवरी 2025? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? कहां पर जा रही है आप लोगों की स्टडी, वीजा, इमिग्रेशन, कैरियर, आप लोगों का पैसा, फाइनेंस, किन चीजों को अवॉइड करना है, और इन 10 से 11 दिनों में क्या नए कदम उठाने चाहिए और किन कदमों को पीछे कर लेना चाहिए। सो लियो वालों, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द एंड ऑफ जनवरी 2025? काफी होगी शफलिंग, चलो कार्ड पुल करते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, the magician, 6 of wands, पेज ऑफ सोर्ड्स। एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस रहेगी अभी भी इन आने वाले 10 से 11 दिनों में। आप लोगों ने हवा में फैसले करने हैं। आई मीन लाइक सीरियस, डोंट डू दैट, ऐसा मत करना। जितने भी लियो वाले मुझे देख रहे हैं, हवा में फैसले मत करना, क्योंकि हवा में किए गए फैसले आप लोगों को नुकसान देते हुए दिखाई दे रहे हैं इन 10 से 11 दिनों में। सो यू हैव टू बी अवेयर। चलिए, लव लाइफ, सिंगल हो तो भी फिलहाल सिंगल रहो, किसी के साथ रिलेशनशिप मत बनाओ जनवरी के एंड में। जिन लोगों ने ऑलरेडी रिलेशनशिप बना ली है और नए नए रिलेशनशिप बनाए हैं, उनका तो ठीक है। क्यों? क्योंकि धोखे मिलने वाले हैं। धोखे धोखे धोखे। सेब खाओ, केला खाओ। केला वैसे धोखे नहीं खाते, लेकिन केला खाना जाना। मेरी ये बात सुन के लियो वालों, और मेरी मजाक वाली बातों को मजाक में ही लेना, बट आई एम डैम सीरियस। रिलेशनशिप में धोखा, सेपरेशंस, डाइवोर्सेस, सिचुएशंस का खराब हो जाना, रिश्ता टूट जाना, चीटिंग, डबल क्रॉसिंग, डबल टाइमिंग, यही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स में, जिस वजह से फैमिली के साथ भी ताल्लुकात, सिबलिंग्स के साथ ताल्लुकात खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शादी ब्याह और मंगनी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है, ना उसको प्लान करने के लिए और ना डेट्स रखने के लिए। इन 10-11 दिनों को ना चुप करके अल्लाह तौबा करके गुजार दो। सिंगल हो तो फिलहाल मिंगल मत करना। रिलेशनशिप में हो तो प्लीज कमिटमेंट मत देना, वरना डायरेक्ट ब्रेकअप और खड्डे वाले सीन हो जाएंगे। तो रिलेशनशिप खड्डे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ही खतरनाक किस्म का हफ्ता है ये भाई। तो एंड ऑफ जनवरी अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करो। और ये सब कुछ पता क्यों होगा? आप लोगों की मिस कमिटमेंट, आप लोगों का गुस्सा, आप लोगों का एंगर और कुछ गलत अल्फाजों का अदा करना आपकी जुबान से, जो कि आपकी नजदीक सही है, लेकिन लोगों की नजदीक आप लोगों के नॉर्मल अल्फाज भी लोगों के दिल को चीरते हुए उनके किसी ऐसे सुराख में घुस जाएंगे जिस वजह से वो फिर पॉपकॉर्न की तरह फुदकेंगे। बहुत खुले अल्फाजों में कह रहा हूं। तो रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ही जहरीला हफ्ता है, बच के रहना। एक्स पार्टनर की तरफ तो भूल के भी नहीं देखना, नहीं तो पिछली बार क्या हुआ था जानते ही होगे तुम लोग, जो एक्स पार्टनर की सिचुएशन को आज तक डील कर रहे हैं। सो लियो वालों, प्लीज यू हैव टू केयर अबाउट फॉर योर रिलेशनशिप्स। थैंक यू सो मच। वहीं आप लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, सर्जरीज करते हुए दिखाई दे रही हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट, मेडिक्योर, पेडिक्योर, स्किन का ख्याल, बॉडी लोशन, विच इज गुड। तो आप लोगों की पुरानी बीमारियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वीक कोई नई बीमारी नहीं लगेगी, विच इज वेरी गुड। फाइनेंस के हवाले से विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी नया कारोबार शुरू कर सकते हो, 60% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वीजा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है।
किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए बेहतरीन टाइम है, किसी चीज किसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए या बाय करने के लिए सुपर ऑसम टाइम है। पैसा बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलती हुई भी दिखाई दे रही हैं। वहीं आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन एकदम से बूस्ट कर रही है, जो कि सुपर ऑसम है। तो जितने स्टूडेंट हजरात हैं और वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्टूडेंट वीजा के लिए फौरन करो, बेहतरीन टाइम है, लकी टाइम है। इस पूरे साल का पहला लकी टाइम अभी इन 10 से 11 दिनों का है, विच इज गुड। कानूनी उलझनों से भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। और अगर मीडिया और सोशल मीडिया पे हो, पर्सनैलिटी हो, कोई कोई आर्टिस्ट हो, सेलिब्रिटी हो, एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, तो आप लोगों की सक्सेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, विच इज वेरी गुड। तो सिंपल इज दैट, ये थी लियो वालों आप लोगों की रीडिंग एंड ऑफ जनवरी की। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कोई बुरी नजर नहीं है, कोई जादू नहीं है, सब आप लोगों के दिमाग का खलल है, बिल्कुल सिंपल जा रहा है। बस रिलेशनशिप का मैं आपको बता रहा हूँ, लसन लगेंगे, मानोगे तो नहीं तुम लोग, लेकिन मान लो। और रिलेशनशिप्स को बहुत लो प्रोफाइल करके लेके चलो। यूं भी हो सकता है कि लोगों के कहने पर रिलेशनशिप का बेड़ा गर्क कर दो आप या आपका पार्टनर, इट कैन बी वाइस वर्सा। तो इस चीज को अवॉइड करो। अदरवाइज ओवरऑल अच्छा जा रहा है वीक आप लोगों का। इस वीक जो आप लोग कलर पहनोगे वो है चॉकलेट, ब्राउन एंड रेड। इन दो कलर्स का इस्तेमाल करो। सदके में भी सुर्ख रंग का कपड़ा, रेड कलर का रुमाल, रेड कलर की शर्ट, रेड कलर की जैकेट या हुड किसी को दो। अदरवाइज कैश भी दे सकते हो, कुछ मीठा भी बांट सकते हो, लेकिन बेहतरीन रेमेडीज ये दो, एक कलर की और एक सदके की आप लोगों को बताई है, इसको लाजमी अटेम्प्ट करो, ठीक है। सो सिंपल इज दैट, ये थी लियो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले जोड़ी साइन की तरफ, जो कि है हमारी बड़ी ही खूबसूरत, हमेशा की तरह नहीं है कोई इनका सानी, क्योंकि ये है कन्या राशि वर्गो। हाय वर्गो, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। 2025 कैसा रहने वाला है उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट में या मेरी वीडियो की लिस्ट में मौजूद है यूट्यूब पे, अभी जाके देख ली। जो नए वर्गोस वाले हैं, वर्गोस वालों, एंड ऑफ जनवरी कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, इसी पर बात करते हैं, इसी पर चर्चा होगी आज। तो 21 से लेकर 31 जनवरी 2025 आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ के बारे में बात करते हैं बिना वक्त जाया किए। So, what is the important message, current situation, and the overall energy for the zodiac sign Virgo in the end of January 2025? कैसे रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, किधर जाने वाली है आप लोगों की जिंदगी, किन चीजों को रूल करना है, किन चीजों को फॉलो करना है, इन आने वाले 10 से 11 दिनों में किन चीजों से बचना है और क्या नई चीजें करनी है जिंदगी में, इसी से रिलेटेड हम आप लोगों को देंगे एक सॉलिड रीडिंग। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द एंड ऑफ जनवरी 2025? कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ वर्गो वालों के लिए 21 से लेकर 31 जनवरी 2025? क्या लेकर आ रहा है एक जरूरी मैसेज? सो लेट मी सी एंड लेट मी जस्ट सी। ओके, काफी शफलिंग हो चुकी। सो वाह, ताज, एस ऑफ कप्स, 5 of cups, 8 of pentacles, 9 of pentacles। वाओ, ओवरऑल एनर्जी में आप लोगों को अपनी जिंदगी बड़ी फुलफिल लगती हुई दिखाई दे रही है। सेहत का ख्याल रखो, सेहत थोड़ी आप लोगों की गड़बड़ चल रही है। हाथों की दर्द, जोड़ों की दर्द, हड्डियों की दर्द। जो 35 या 40 प्लस वर्गोज वाली खासतौर पे खवातीन है, उनको सेहत में कुछ ऐसे मामला देखने को, इनफैक्ट जो जेंट्स हैं उनको भी, तो ब्लड प्रेशर, शुगर और मसल्स में पेन, बोन्स में पेन आप लोगों को होती हुई दिखाई दे रही है। तो खुद का ख्याल रखें, ऐसा कुछ बड़ी बीमारी नहीं आएगी। तो सेहत के हवाले से ये हफ्ता थोड़ा सा मोहतात रहने वाला हफ्ता है। मैंने आप लोगों की हेल्थ को छेड़ा है, पता नहीं क्यों, लेकिन अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने हेल्थ को क्यों छेड़ा है। पहले लव लाइफ, सिंगल हो तो बेहतरीन टाइम है मिंगल करने का, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात करने के लिए हमसे रब्ता करें। ऐसा तो मैंने नहीं कहना, लेकिन शादी के लिए बेहतरीन टाइम है, निकाह के लिए बेहतरीन टाइम है, मंगनी करने के लिए बेहतरीन टाइम है, बच्चा पैदा करने के लिए, बच्चा कंसीव करने के लिए अब आखिरी 10 से 11 दिन जो खवातीन हैं, वर्गोज हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, उनके लिए सुपर ऑसम है। रिलेशनशिप आप लोगों के सॉलिड रहने वाले हैं। सिंगल हो तो डबल हो सकते हो। एक्स पार्टनर के साथ रिकंसिलिएशन करना चाहो तो उसके लिए भी एक मौका मिलेगा इस पूरे हफ्ते में। वो कब मिलता है वो आप लोगों की चॉइस है। अदरवाइज मैं तो हमेशा कहता हूँ एक्स पार्टनर को बाय बाय कर देना चाहिए। क्यों पुराना जहर अपनी जिंदगी में घोलना और अगले बेचारे इंसान की जिंदगी भी खराब करनी है। अदरवाइज तुम्हारी मर्जी वर्गोज वालों। घर वालों के साथ भी बेहतरीन टाइम है। जिन लोगों के साथ झगड़ा हुआ था उनके साथ सुलह होती हुई दिखाई दे रही है। नए नए दोस्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं घूमते फिरते हुए दिखाई दे रहे हो, खाते पीते हुए दिखाई दे रहे हो, फैमिली के साथ अपने दिल की बात शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो रिलेशनशिप्स को लेकर सुपर ऑसम टाइम है। कमिटमेंट देना चाहते हो पार्टनर को, दे दो।
अगर शादी से रिलेटेड प्रपोज करना चाहते हो कर दो भाई, आपको हाँ मिलेगी। तो ये हफ्ता लव एंड रिलेशनशिप को लेकर तो बहुत बेहतरीन है। जिनका बुरा जा रहा है उनका इसलिए बुरा जा रहा है क्योंकि जब आप हमेशा मैं बकरी की तरह मैं करोगे ना, तो फिर अगला बंदा तुमसे आवाजार हो जाएगा। तो थोड़ा अपना नखरा, थोड़ी जुबान, थोड़ी हलीमी, थोड़ा ग्रेटिट्यूड, थोड़ा एटीट्यूड, इन सब चीज़ों का मिक्सचर बना के ना, और उसकी बत्ती बना के किसी को देनी नहीं है ना खुद लेनी है, बल्कि इस चीज़ को अडेप्ट करना है, समझ लेना है। तो ये आने वाले 10 से 11 दिन बेहतरीन रहेंगे। फिर भी किसी किस्म की बेचैनी आप लोगों की पर्सनैलिटी में देखने को मिल रही है। यहाँ पर कुछ वर्गोज वाले डिप्रेशन और स्ट्रेस का भी शिकार रहेंगे। स्टडी और एजुकेशन पर मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं फाइनली। तो अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट हो रही है, लेकिन बूस्ट होने के लिए जो पहला कदम है वो वर्गोज वाले उठा रहे हैं। और अगर उठा लोगे तो इस साल वो स्टूडेंट्स जो पास होना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा लेना चाहते हैं, इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, बाहर के मुल्कों में जाना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है ये 10 से 11 दिन भी और आने वाला सारा टाइम भी। लेकिन ये लकी हफ्ता माना जा रहा है। मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन जितनी मेहनत कर रहे हो उतना फल नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा अपसेट होते हुए दिखाई दे रहे हो। ओवर टाइम की वजह से बॉस का आप लोगों को जबरदस्ती मीटिंग में घसीट लेना, ये चीज़ थोड़ी सी परेशानी दे सकती है। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। कोई चीज़ को सेल और बाय करने के लिए बेहतरीन टाइम है। पैसे को खर्चते हुए थोड़ी सी एहतियात रखें, अखराजात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग मीडिया पर्सनैलिटी हो, सोशल मीडिया से लिंक है आप लोगों का, अगर आप लोग पॉलिटिशियन हो, सेलिब्रिटी हो, तो आप लोगों की पर्सनैलिटी में 4 चांद लगने वाले हैं। जॉबलेस लोगों को जॉब्स भी मिल जाएंगी, कानूनी उलझनों से निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हो। तो एज यूजुअल काफी बेहतर मामलात होते हुए आप लोगों के दिखाई दे रहे हैं। यू नो व्हाट आई मीन। तो ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है वर्गोस वालों इस वीक की आप लोगों की। तो ये थी आप लोगों की शॉर्ट लेकिन सॉलिड बातें जो कि बताने वाली थी, बता दी। तो ओवरऑल देखा जाए कोई बुरी नजर नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, लेकिन वो वर्गोस वाले जो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं और जिनकी हेल्थ पर इस चीज का नेगेटिव असर पड़ रहा है, वो एक बार जहन में इस चीज को लाजमी रखें। और स्पेशली इन आने वाले 10 से 11 दिनों में जो इतनी पॉजिटिविटी के मैंने फर्रे तुम लोगों को सुनाए हैं ना, ये सब उलट हो जाएंगे अगर तुम लोग गुस्से और जुबान पर काबू नहीं पाओगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है इन आने वाले 10 से 11 दिनों में, ठीक है। वो भले आप लोगों की पर्सनल लाइफ है तो भले प्रोफेशनल लाइफ है। तो दिस इज इट। ये थी वर्गोस वालों आप लोगों की रीडिंग इस वीक। जो आप लोग कलर पहन सकते हो ना, जो अच्छा कलर है आप लोगों के लिए लकी, वो है येलो गोल्डन और वो है रेड। इन 2 कलर्स का इस्तेमाल करो तो लाइफ विल बी सॉर्टेड। अदरवाइज तो वैसे वास्तु में रेड कलर पॉजिटिव नहीं होता वर्गों के लिए, लेकिन इस वीक में येलो एंड रेड इन 2 कलर का कॉम्बिनेशन पहनो तो आप लोग की पर्सनैलिटी में बड़ा चार्म आता हुआ दिखाई दे रहा है। लक बूस्ट होती हुई दिखाई दे रही है, विच इज गुड, वेरी गुड। तो कोई जादू नहीं है, दोबारा से बता दूं आप लोगों को जितने भी वर्गों वाले मुझे सुन रहे हैं। सदके में किसी को कैश दे, किसी को दूध, लिक्विड से रिलेटेड कोई सदका दें, या किसी को कैश दें, या किसी को अनाज दें, गंदम, चावल, ऐसा तो आप लोगों के हक में बहुत बेहतर रहेगा। तो सिंपल इज दैट। ये थी वर्गो वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस अपने अगले जोडिक साइन की तरफ, जो कि है लिब्रा। लेकिन उससे पहले 1 सेकंड का ब्रेक। जी गाइस, तो अब चलते हैं हम लिब्रा की तरफ। हाय लिब्रा, कैसे हैं आप? जितने नए लिब्रा हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने 2025 से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी वो जल्द से जल्द वीडियो देखें, लाजमी देखें कि 2025 आप लोगों का कैसे रहने वाला है। तो गाइस आज हम बात करेंगे लिब्रा जोडिक साइन की। 21 से लेकर 31 जनवरी 2025 क्या लेकर आए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। लास्ट वीक ऑफ जनवरी, एंड ऑफ जनवरी क्या लेकर आए आप लोगों के लिए, किन चीजों को फॉलो करना है और किन चीजों से दूर रहना है, और क्या नई चीज है जो कि पॉपअप होगी, और क्या नया मैसेज है आप लोगों के लिए इन आखिरी 10 से 11 दिनों में। इसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे लिब्रा वालों के लिए। ओ एक्सक्यूज मी, अच्छा। तो लिब्रा वालों कैसे रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द एंड ऑफ जनवरी 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, किस चीज को रूल करना है, किस चीज से दूर रहना है, कैसा रहेगा कैरियर, वीजा, इमिग्रेशन के मामला, स्टडी, एजुकेशन कहां जा रही है इन आखिरी 10 से 11 दिनों में। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द एंड ऑफ जनवरी 2025। क्या है लिब्रा वालों के लिए जरूरी मैसेज और क्या है पॉसिबल गाइडलाइन लिब्रा वालों के लिए, इसी पर हम लोग कर रहे हैं बात और इसी पर कर रहे हैं हम लोग चर्चे। ओके, सो लेट मी सी क्या है लिब्रा वालों के लिए एंड ऑफ जनवरी 2025। 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देख मगर प्यार से वाली एनर्जी है आप लोगों की, देख मगर प्यार से इन आखिरी 10 समझा। तो डेथ का कार्ड, उसके ऊपर 2 ऑफ कप्स। वाओ, ओवरऑल एनर्जी में
नाइट ऑफ वैंड्स। सो टेक्निकली ओवरऑल एनर्जी में आप लोगों को जो मैसेज मिल रहा है, लिब्रा वालों गौर से सुनना कि 2025 जनवरी का आखिरी हफ्ता कुछ भी शुरू करना है, शादी करनी है, नया रिलेशनशिप बिल्डअप करना है, एक्स पार्टनर के साथ रिकंसिलिएशन करना है, फैमिली के साथ मामलात अच्छे करने हैं, रिश्तेदारों के साथ सुलह करनी है, किसी को कमिटमेंट देनी है, प्रपोजल देना है, शादी की डेट्स रखनी है, या बेबी प्लान करना है शादीशुदा लोगों को। बेहतरीन टाइम है, बेहतरीन टाइम है। तो टेक्निकली उस लिहाज से देखा जाए तो लव एंड रिलेशनशिप आप लोगों के पॉजिटिव रहने वाले हैं इस वीक में। बहुत कम लोगों की जोन सा है रेशो ऐसी है, स्पेशली लिब्रा वालों की। ये लिब्रा वालों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मेरे पास सबसे कम क्लाइंटेज लिब्रा की है, सबसे कम लोग मेरे पास आते हैं जो लिब्रा वाले हैं, अदरवाइज ज्यादा ज़ोडिएक साइन वाले आते हैं। या यूं भी हो सकता है कि लिब्रा वालों को प्रॉब्लम होती है और ये किसी के साथ कोई ऐसी बात शेयर नहीं करते। शेयरिंग का वक्त आ चुका है आप लोगों का। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई बुरी नजर, कोई जादू नहीं होगा आप लोगों पर इस वीक में। किसी को प्रपोज करना चाहो कर सकते हो, एक्स पार्टनर के साथ रिकंसिलिएशन करना चाहो तो उसके भी चांसेस हैं, लेकिन आप लोग शायद खुद को हील कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम चाहिए। और वो लिब्रा वाले जिनके लव रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे, बुरे चल रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि बिना बहस आर्गुमेंट्स किए खामोशी से तेल देखें और तेल की धार देखें, तो इस वीक को बेहतर तरीके से गुजार सकेंगे। अगर आप लोगों ने ये बोनट खोला, मुंह खोला, तो वहीं रिलेशनशिप खड्डे में जाएगा। अगर डाउट हो रहा है, शक हो रहा है अपने पार्टनर पे कि कहीं चीटिंग या डबल टाइमिंग तो नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों की ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग से बचना है आप लोगों को इस वीक में। हेल्थ की जहां तक बात की जाए तो आप लोगों की हेल्थ पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। हाइट इंक्रीज होती हुई बच्चों की नजर आ रही है, जिन लोगों की हाइट नहीं इंक्रीज होती थी। हॉर्मोन्स बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो शादीशुदा कपल्स के लिए ये टाइम बेहतरीन रहने वाला है। पुरानी बीमारियां जाती हुई नजर आ रही हैं। हाँ, थोड़ी सी नजर कमजोर होती हुई आप लोगों की दिखाई दे रही है और स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव रहेगी, तो इस चीज का ख्याल रखें। हो सकता है कि मौसमी बुखार और टेम्परेचर भी हो आप लोगों का, जिस वजह से थ्रोटल सोर थ्रोट के इश्यूज हो, मतलब कि गले आ जाना, थोराइड का इशू, ऐसा इशू, लेकिन वो बड़े पैमाने पर नहीं होगा। फिर भी हेल्थ का ध्यान रखें इस वीक में। सफर के लिए, ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है। वीजा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसमें सैलरी इंक्रीज नहीं होगी, बोनस नहीं मिलेगा, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो लिब्रा वालों। लेकिन ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। कानूनी उलझनों से जितना दूर रहोगे उतना सेफ रहोगे। किसी भी बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, करनी जरूर है, कर जरूर सकते हो, लेकिन छोटे लेवल पर। अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया पे काम करते हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हो, एक्टर हो, तो आप लोगों के लिए बड़ा ही अच्छा टाइम आ चुका है। पैसा कमाते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन उड़ाते हुए भी उतना ही दिखाई दे रहे हो, तो अखराजात पर कंट्रोल करना पड़ेगा। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट होती हुई दिखाई दे रही है, विच इज वेरी गुड। और कई ऐसे लिब्रा वाले हैं जो अपने काम से बेतहाशा मोहब्बत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। सफर के लिए भी अच्छा टाइम है और इमोशनली इवॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी वीक रहेगी, कुछ चीजों को ऑब्जर्व और अंदाजा लगाने में गलत हो सकते हो आप लोग, तो इसलिए बहुत ज्यादा अपनी इंट्यूशन और गट फीलिंग पर जोर मत देना, क्योंकि थोड़ा सा आपके रूहानी मामला वीक जा रहे हैं, इसको स्ट्रॉन्ग करो आप लोग। अदरवाइज स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की अच्छी रहेगी। तो लिब्रा वालों, ये थी जरूरी इंफॉर्मेशन इस वीक की कि किस चीज से अवॉइड कर रहे हैं और किस चीज से आप लोगों को अवॉइड नहीं करना। ओवरऑल देखा जाए तो ये बेहतरीन वीक माना जा रहा है आप लोगों के लिए। तो सिंपल इज दैट लिब्रा वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। लेकिन रीडिंग खत्म करने से पहले एक एक्स्ट्रा बात आप लोगों को बता दूं। कुछ है जरूर, कोई सिचुएशन, कोई रिश्ता जिसको आप लोग खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हो, या शायद ये कुदरत उस चीज को खत्म कर रही है और एक नई चीज आपकी जिंदगी में लेकर आ रही है, और ये सिलसिला इन 10 दिनों के अंदर होगा। वो क्या चीज है, वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप लोग बदलना चाहते हो या खत्म करना चाहते हो या खत्म नहीं करना चाहते, लेकिन ऊपर वाले की तरफ से वो चीज तब्दील हो रही है। आई डोंट नो, हु नोस, लेकिन ये जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। कुछ खूबसूरत मामला आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे इन 10 दिनों में। तो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप लोग इस वीक को ड्राइव करते हो, कितना फ्रूटफुल बनाते हो इस टाइम को। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। उम्मीद करते हो ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। इस वीक जो कलर है वो है व्हाइट एंड ब्लैक। इन दो कलर्स को कैरी करो। सदके में कोशिश ये करो कि मोहब्बत बांटो, लोगों के लिए दुआ करो, और खासतौर पे घर में जो बुजुर्ग हैं उनका ख्याल रखना, और फल बांटना, फ्रूट्स या कुछ भी मीठा सदके में दो, तो आप लोगों की जिंदगी में आने वाली
या ऐसी रुकावटें जो ऑलरेडी आप लोगों की जिंदगी में वो खत्म हो जाएंगी। तो इस चीज को लाजमी फॉलो अप कर लेना लिब्रा वालों। सिंपल इज दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। शॉर्ट रीडिंग थी लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज मैंने दिए ताकि आपका और मेरा, हम दोनों का वक्त जाया ना हो। तो ये थी लिब्रा की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले जोडिक साइन की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप लोग? जितने नए स्कॉर्पियो वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जिन्होंने 2025 का वीडियो नहीं देखा वो अपनी वीडियो भी जाके देख ले कि 2025 कैसा रहेगा। कंफ्यूजन चल रही है स्कॉर्पियो वालों तुम लोगों की जिंदगी में, लेकिन अब तुम लोग खामोश हो चुके हो अंदर से, विच इज गुड। लेकिन देखते हैं एंड ऑफ जनवरी आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, कैसे रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, वीजा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, कैरियर। वही हमारा जो पैटर्न है, जो मेरे पुराने देखने वाले हैं व्यूवर्स उनको पता है, लेकिन जो नए हैं उनको मैं बताता चलूं कि हम वीकली 10-10 दिनों की वीडियोस करते हैं और 10 दिनों की ही रीडिंग्स करते हैं। तो एंड ऑफ जनवरी क्या लेकर आए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, किन चीजों को फॉलो करना है, किन चीजों को लीव करना है, किन चीजों का ख्याल रखना है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situations and the overall energy for the zodiac sign Scorpio in the end of January 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है एक जरूरी इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे प्यारे स्कॉर्पियो वालों के लिए। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द एंड ऑफ जनवरी 2025। क्या है आप लोगों के लिए जरूरी पैगाम। काफी शफलिंग होगी आई थिंक सो, तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं हमारी 3 कार्ड्स रीडिंग और उसके ऊपर ओवरऑल एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, वेरी नाइस। पेज ऑफ कप्स, थिंक बिफोर यू एक्ट। स्कॉर्पियो वालों, करने से पहले सोचना कुछ भी इन 10 से 11 दिनों में। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों चीजों की बात करो। 2 ऑफ सोर्स, तो कार्ड पुल करने से पहले बता दिया था तुम लोग कंफ्यूज और जगलिंग कर रहे हो, लेकिन अच्छी बात यह अपने अंदर खामोश हो, लेकिन बेचैनी पैदा करेगी, बेचैनी पैदा करेगी ये आने वाली टाइमलाइन आप लोगों के लिए। लेकिन वो बेचैनी किस चीज से रिलेटेड है? शायद फाइनेंस से रिलेटेड, कैरियर, फ्यूचर से रिलेटेड। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में है 10 ऑफ कप्स। तो इस पूरे हफ्ते में फैमिली के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ, या फिर दोस्तों, अहबाबों और अजीजों वकारीब के साथ वक्त गुजारते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि अच्छा भी रहेगा आप लोगों के लिए इस वीक में। एक तो मैंने यार ये माइक लगा लिया ना, तो जरा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आदत नहीं है, लेकिन खैर वट एवर, बैक टू द पॉइंट। बेहतरीन टाइम है शादी करने का, बेहतरीन टाइम है शादी की तारीखें रखने का, बेहतरीन टाइम है मंगनी और निकाह करने का, बेहतरीन वक्त है किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने का, सुपर ऑसम टाइम है बेबी कंसीव करने का। शादीशुदा जोड़े और ऐसे मियाँ बीवी जो कि स्कॉर्पियंस हैं और काफी अरसे या महीनों से ट्राई कर रहे थे, बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था, तो आप लोग के लिए लकी टाइम आ चुका है गाइस। एक्स पार्टनर की तो बात ही मत करो तुम लोग, तो नेक्स्ट पार्टनर की तरफ तुम लोगों को जाना चाहिए। ये 10 से 11 दिन की एनर्जी कुछ ऐसी ही है। अदरवाइज फर्टेलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, सेहत अच्छी होती हुई नजर आ रही है, और लेकिन इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर सुपर डुपर ऑसम वीक रहने वाला है आप लोगों का। तो अगर आप लोग पार्टनर्स हो तो एक दूसरे को कमिटमेंट दे सकते हो, बेहतरीन टाइम है। और अगर आप लोग लवर्स हो तो एक दूसरे को प्रपोज करना चाहते हो, तक प्रपोज नहीं किया तो कर दो, वरना ये टाइम पता नहीं आने वाले महीने में आता है कि नहीं आता, या आने वाले साल में पूरे आता है कि नहीं आता, लेकिन इन 10 से 11 दिनों में इंपॉर्टेंटली ये चीज आएगी। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और जो खवातीन ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, तो और जिनकी डिलीवरी है उनकी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से डिलीवरी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मेजर इशू नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा। थोड़ा सा रंग जलता हुआ और स्किन ड्राई होती हुई दिखाई दे रही है, बस उसका ख्याल रखिएगा, अदरवाइज ऑल इज वेल। फाइनेंस आप लोगों का बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जज्बाती होकर कहीं पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। सफर करने के हवाले से ये वीक अच्छा नहीं माना जा रहा। वीजा इमिग्रेशन अप्लाई करने के हवाले से ये टाइम इतना अच्छा नहीं है। स्टूडेंट हजरात जितने भी हैं थोड़े से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, तो आप लोगों को अपनी स्टडी को बूस्ट करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, तसल्ली कर लेनी चाहिए। जल्दबाजी से कोई भी काम आप लोगों ने 10 से 11 दिनों में नहीं लेना। कानूनी उलझनों से दूर रहना है। किसी नई चीज की सेल एंड बाय करनी हो तो कर सकते हो, अच्छा टाइम है। जॉब स्विच करना चाहो तो कर सकते हो। अपने मामलात को अपनी हद तक रखना, अपने दिल के राजों को अपने दिल में रखना, उसका चर्चा मत करना वरना फंस जाओगे। अगर आप लोग मीडिया में हो, पॉलिटिशियन हो, अगर आप लोग एक्टर हो, अगर आप लोग सोशल मीडिया से बिलोंग करते हो, तो आप लोगों पर कोई इल्जाम लग सकता है, कोई कॉन्स्पिरेसी बन सकती है, कोई लीगल मामलात हो सकते हैं। तो इन चीजों से थोड़ा सा दूर रह के थोड़ा सा लो प्रोफाइल लाजमी हो, यही आप लोगों के लिए बेहतर है। कुछ भी कदम उठाने से पहले एक बार लाजमी सोच लेना, जज्बात से काम नहीं बनने वाला। वैसे तो ये साल तुम लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन ये हफ्ता तुम लोगों के लिए थोड़ा सा टफ टाइम जरूर देगा, फंसोगे भी कुछ जगहों पे,
लेकिन फिर निकल जाओगे क्योंकि लक आप लोगों की साइड पे है। कोई बुरी नजर या कोई जादू अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक आप लोगों पर नहीं है। तो आप लोगों की बल्ले बल्ले है, सुकून से इस हफ्ते को गुजारो। जुबान पर काबू रखिएगा। वैसे तो आप लोग काबू ही रखेंगे क्योंकि आप लोगों की पर्सनैलिटी इन पिछले सालों में, गुजरे सालों में काफी हद तक बदल चुकी है। तो इस वीक भी आप लोग अंदर से खामोश हो जाओगे, बेचैन रहोगे किसी चीज को करने में। तो अगर वो काम ना हो सके तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेना। माइट बी पॉसिबल कि ये वो टाइम नहीं है उस काम को करने का। अब वो क्या काम है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, वो आप लोग खुद फिगर आउट कर सकते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट मैसेज गाइस। उम्मीद करता हूं कि ये मैसेज शॉर्ट था लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने काम की बातें बताई हैं स्कॉर्पियो वालों आप लोगों को। इसको लाजमी फॉलो अप करो। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है ग्रीन और वो है डार्क ब्लू। इन दो कलर्स का इस्तेमाल करो। सदके में व्हाइट कलर का सदका, व्हाइट कलर के चावल, चीनी या किसी को व्हाइट कलर की टी शर्ट गिफ्ट कर दो ताकि आप लोगों की जिंदगी में जो हर्डल्स हैं या जो मामलात हैं या वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि यार मेरी तो लव लाइफ का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, मेरे तो ब्रेकअप होने पे आए हैं, तो ये सदका और ये कलर पहनने से वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मोल्ड हो जाएगा। जॉब अगर जा रही है तो जाते जाते रुक जाएगी। अगर पैसे कहीं फंसे हैं तो वो वापस आ जाएंगे। अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया तो वो मिल जाएगी। तो ये रेमेडी लाजमी कर लीजिएगा, ये सदका लाजमी दीजिएगा। और ये कलर दो जो कलर्स मैंने आपको बताए हैं ग्रीन एंड डार्क ब्लू, इनको लाजमी कैरी करें। सिंपल इज दैट। ये थी स्कॉर्पियो वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और इसके साथ गाइस हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि हमारे बड़े डिफरेंट, बड़े चार्मिंग सैजिटेरियस। तो हाय सैजिटेरियस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। नए सैजिटेरियस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन लोगों ने 2025 का वीडियो नहीं देखा वो देख लें। कॉफी तो बनती है। क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज सैजिटेरियस वालों? कुछ तो चल रहा है भाई जिंदगानी में, बता नहीं रहे। पिछले साल काफी दुख मिले, कुछ रिश्ते टूटे, कुछ रिश्ते बने, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई, कुछ अपनी गलतियां, कुछ लोगों की गलतियां, कुछ जुबान से निकले हुए गलत अल्फाजों ने काफी जगह फंसाया और निकाला भी। लेकिन इधर 2025 की बात नहीं हो रही, वो वीडियो जाके देखो। जनवरी का आखिरी हफ्ता, आखिरी 10 से 11 दिन, 21 से 31 जनवरी 2025 आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आया। तो हमारा वही पैटर्न, जिनको नहीं पता उनको बता दें। हम हमेशा 3 कार्ड्स पुल करते हैं, ओवरऑल एनर्जी देखते हैं, लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ के बारे में बताते हैं, स्टडी, एजुकेशन, कैरियर के बारे में भी बताएंगे आप लोगों को। शॉर्ट रीडिंग होगी लेकिन स्ट्रॉन्ग होगी। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस। थोड़ा सा क्योस है आप लोगों की सराउंडिंग में, थोड़ा सा क्योस है क्योंकि मेरे कार्ड्स थोड़े से लाइक डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज सैजिटेरियस वालों के लिए? कैसे रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन? क्या है करंट सिचुएशन? और क्या है ओवरऑल एनर्जी? किन चीजों को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए और किन चीजों से आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए सैजिटेरियस वालों? इसी पर हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस? कैसे रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? क्या नई चीजें आ रही हैं इस आखिरी हफ्ते में? क्या एक इंपॉर्टेंट मैसेज है? सो व्हाट इज अ सॉलिड एंड इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस इन द एंड ऑफ जनवरी 2025? क्या है सैजिटेरियस वालों आप लोगों के लिए? काफी शफलिंग होगी, आई मीन 1 2 3। ओके, लव लाइफ 10 ऑफ वैंड्स, हेल्थ एस ऑफ वैंड्स, फायर की एनर्जी है, और वेल्थ 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी क्या है? 6 ऑफ कप्स। ओके, रिकंसिलिएशन के लिए बेहतरीन वीक। पुराने रिश्ते वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुराने रिश्तों की तरफ आप वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो, बच्चों से प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं सैजिटेरियस वाले। अपने पास्ट लाइफ को सोचकर थोड़ा सा हल्की हल्की आंच पर मीठा मीठा उदास भी होते हुए दिखाई देंगे आप लोग। कुछ लोगों से राब्ता करना चाहते हो और कुछ लोग आपसे। क्या होने वाला है देखते हैं। लव लाइफ, इन आने वाले 10 से 11 दिनों में आप लोगों की लव लाइफ एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है। डरने की जरूरत नहीं, रेमेडी दूंगा आप लोगों को। अगर आप लोग सिंगल हो तो फिलहाल किसी के साथ मिंगल मत करना। शादी, ब्याह, मंगनी, निकाह के लिए पिछले 20 दिन बेहतर थे लेकिन आखिरी के 10 से 11 दिन थोड़े से ट्रिकी हैं। बुरी नजर लगती हुई दिखाई दे रही है, कोई जादू नहीं है आप लोगों पर। माँ बाप के साथ थोड़े से रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। वैसे तो ओवरऑल आप लोग बड़ी केयरिंग नेचर, बड़ी लाइक सॉफ्ट और जेंटल बिहेवियर आप लोगों का है। थोड़ा सा नाजुक मिजाज भी रहोगे, इमोशनल भी रहने वाले हो, उस वजह से झगड़े हो सकते हैं। तो जो शादीशुदा अफराद है उनको बड़ा सोच समझ के अपने पार्टनर के साथ चलना पड़ेगा वरना झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमिटमेंट के लिए अच्छा टाइम नहीं है। बेबी प्लान करने के लिए
अच्छा टाइम है, लेकिन बेबी कंसीव करना हो या आप लोग सोच रहे हो कि इन 10 से 11 दिनों में हम कुछ करें और बेबी कंसीव हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। अदरवाइज ऊपर वाला चाहे तो क्या नहीं हो सकता। लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट वीक माना जा रहा है। कुछ लोगों के साथ सुलह करना चाहते हो, क्या सुलह होगी भी कि नहीं होगी, तो ये बड़े ट्रिकी मामला रहेंगे। लेकिन ओवरऑल रिलेशनशिप्स को लेकर मानो जैसे कंधों पर बोझ है, तो थोड़ा सा बोझल बोझल दिखाई दोगे। हेल्थ आप लोगों की बहुत अच्छी रहने वाली है, पुरानी बीमारियां दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं, बॉडी शेप में आती हुई दिखाई दे रही है, बाल मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, नजर कमजोर और इम्यून सिस्टम, मैदे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप लोगों की होगी, तो इन दो चीजों के मामले में और पट्ठों में थोड़ा खिंचाव रहेगा, तो हेल्थ का आप लोगों ने इस तरफ से लाजमी ख्याल रखना है। कुछ बुजुर्ग सेक्रेटेरियस वालों को सांस से रिलेटेड मसला भी हो सकता है, किडनी से रिलेटेड भी मसला हो सकता है, दोबारा से पॉपअप हो सकता है। खुदा ना खास्ता कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अगर आप किसी छोटी बीमारी को नहीं पकड़ते और एहतियात नहीं करते, तभी बड़ी बीमारियों की तरफ वो चीज आप लोगों को लेकर जाती है। तो हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहने वाली है, लेकिन एहतियात इलाज से बेहतर है। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतरीन टाइम है। जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही है, कारोबार में प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया से बिलोंग करते हो, तो आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, मेहनत के बाद ही आप लोगों को उसका फल मिलेगा। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट हो रही है, कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, पैसा आता दिखाई दे रहा है। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए। वीजा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहो कर सकते हो, स्टूडेंट हजरात हो या फिर ऐसे लोग जो कि वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहें, उनके लिए ये लकी टाइम माना जा रहा है। इस हफ्ते का, इन 10 से 11 दिनों का जो ये ग्लोब आप लोगों के लिए बन के है, ये बेहतरीन टाइम माना जा रहा है सेक्रेटेरियस वालों आप लोगों के लिए, विच इज वेरी गुड। बड़ी मेहनत दिखाई दे रही है। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अगर बेहतरीन बनाना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, और इन 10 से 11 दिनों में कुछ बिगड़े हुए मामलात को बेहतर करना चाहते हो, आप लोग समझ तो गए होंगे, तो यही वो टाइम है कि जब आप लोगों को एफर्ट करनी है। बहुत एफर्ट से बड़ा वीक देखा माना जा रहा है ये, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है, उस चीज का रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सेक्रेटेरियस वालों, वेकअप। जो लेजी हैं, जो काम नहीं कर रहे, जो गुस्से में है, जो जुबान पे काबू नहीं कर रहे, उनके लिए तो ये 10 से 11 दिन वर्ष वीक माना जा रहा है। तो प्लीज उस जोन में मत जाओ, उस कैटेगरी के सेजिटेरियस मत बनो, क्योंकि मैं रीडिंग्स नहीं, रेमेडीज भी देता हूं। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है रेड, ब्राउन एंड येलो। इन 3 कलर्स को पहनो, लक आप लोगों की पुश होगी। सदके में किसी को पैसे दे सकते हो, या इसके अलावा सदके में किसी को भी, किसी अपने करीबी जानने वाले को राशन डाल के दे सकते हो, जिसमें गंदम, चावल, दाल, चना, ऐसी ग्रेन से रिलेटेड कोई भी सदका दो, बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों पर बुरी नजर कटेगी, मुश्किलें आसान होगी। और कोशिश करो कि फूल का गुलदस्ता किसी बीमार इंसान को दो, किसी घर में जिससे मोहब्बत करते हो, पेरेंट्स को फूल लाकर दो तोहफे में, तो ये आप लोगों के लिए बड़ी पॉजिटिविटी का सबब बनेगी, स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग हो जाएगी उससे। सिंपल इज दैट। ये थी सेक्रेटेरियस वालों आप लोगों की शॉर्ट लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और जो रेमेडीज बताई हैं उनको लाजमी फॉलो अप कर लीजिएगा। लेट मी सी, माइक चल रहा है मेरा? बिल्कुल चल रहा है। सो सिंपल इज दैट। आगे चलते हैं गाइस, हमारा जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है कैप्रिकॉर्न, और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इन द एंड ऑफ जनवरी 2025। सबसे पहले हाय, उम्मीद करता हूँ कैप्रिकॉर्न वालों गुज़श्ता हैप्पी बर्थडे, और अभी 1 से 2 दिन बाद एक्वेरियस का बर्थडे आ जाएगा, तो लास्ट टाइम हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और मैं दुआ करता हूँ कि अगले साल भी आप लोगों की और हमारी सांसें बहाल रहे, तो आप लोगों को फिर से विश करेंगे। कैप्रिकॉर्न वालों 2025 कैसा रहेगा, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके मेरी वीडियोस में देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, लिंक मैं शेयर कर देता होता हूँ हर जगह। कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों के लिए आखिरी हफ्ता, आखिरी 10 से 11 दिन, 21 से 31 जनवरी 2025। लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी एजुकेशन, इसी पर बात करेंगे। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situation and overall energy for the zodiac sign Capricorn in the end of जनवरी 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, और क्या है ओवरऑल एनर्जी। छोटी सी रीडिंग होगी गाइस, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे हम इन आने वाले 10 से 11 दिनों में। क्या नई चीज आप लोगों की जिंदगी में आ रही है, किन चीजों को अवॉइड करना है और किन चीजों को फॉलो अप करना है। सो लेट मी सी क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द एंड ऑफ जनवरी 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी। काफी शफलिंग होगी, सो आइए जी कार्ड पुल करते हैं। डेथ का कार्ड, 4 ऑफ कप्स, जिद्दी रहोगे, कुछ खत्म होने वाला है आप लोगों की जिंदगी में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, दानवीरी दिखाओगे। ओवरऑल एनर्जी में 5 ऑफ सोर्ड्स, कोई रिश्ता खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है।
या किसी सिचुएशन से मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप या आपका पार्टनर। ओवरऑल एनर्जी में कोई पुरानी सिचुएशन खत्म हो रही है और कोई नई सिचुएशन एंटर कर रही है। कैप्रिकॉर्न वालों, ये पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ दोनों में से कोई सी भी चीज हो सकती है। अब ये क्या चीज है, हु नोज, लेकिन आए आपकी रीडिंग्स में फोन करते हैं। लव लाइफ बेहतरीन टाइम है उन सब कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जो अपने पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को, पुराने जंग आलूदा रिश्तों को खत्म करके नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। अब वो टाइम आ चुका है कि आप लोग अपने पुराने और जहरीले और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को छोड़ के नए रिलेशनशिप्स की तरफ मूव ऑन हो। मैं स्पेशली यहाँ पर प्रमोट करता हूँ और उन खवातीन के लिए और मर्द हजरात के लिए, दोनों के लिए आवाज उठाता हूँ जिनके साथ ज्यादतियां होती हैं रिलेशनशिप्स में, धोखे मिलते हैं, चीटिंग होती है। उन सब कैप्रिकॉर्न्स के लिए मैं तहे दिल से बहुत ज्यादा अफसोस करता हूं, क्योंकि रिलेशनशिप्स खड्डे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीक शादी ब्याह, मंगनी, बेबी प्लान करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। गुस्से पर काबू पाइएगा, वरना रिलेशनशिप खराब या खत्म होने की कगार पे आ जाएंगे। घर वालों और फैमिली के साथ भी कुछ ऐसे ही मामला आप लोगों के रहने वाले हैं, तो अपने रिश्तों को संभाल कर लेके चलिएगा। ये रिश्तों से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीक माना जा रहा है कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों के लिए। तो रिश्तों को बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। प्रपोज अभी नहीं करना, सिंगल हो तो सिंगल रहो। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो वो चैप्टर क्लोज्ड हो चुका हुआ है, प्लीज मत वापस जाना। और अगर रिसेंट एक्स पार्टनर की बात की जाए तो उसकी हम बात करेंगे शॉर्ट रील्स में, लेकिन लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। किसी किस्म का कोई मैजिक नहीं है, किसी किस्म की कोई बुरी नजर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस तरफ से तो आप लोगों का ये वीक औसम जाने वाला है। जिद की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, परेशानी लेने की वजह से आप लोग की सेहत खराब होती हुई दिखाई दे रही है। तो हेल्थ पर तवज्जो दें, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर आपके दिल पे, आपके ब्लड प्रेशर पे और आपके अंदर ऑर्गन्स पे पड़ेगा। और वो चीज आपको बाहर आपकी सेंसिटिव स्किन होती हुई दिखाई देगी, जिसमें नजर कमजोर होना, बालों का गिरना, स्किन का सेंसिटिव होना। तो हेल्थ को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। ट्रैवलिंग के लिए ये वीक अच्छा माना जा रहा है। वीजा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का बूस्ट हो रहा है, विच इज गुड। जिद की वजह से कोई नौकरी जा सकती है, नौकरी गई तो छोकरी गई, तो ऐसा कोई काम नहीं करना। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन नई जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना है तो 40 से लेकर 45% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। बेहतरीन टाइम है किसी चीज को सेल एंड बाय करने का। जितने स्टूडेंट हजरात हैं अपनी स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सदके देते हुए, दानवीरी करते हुए दिखाई दे रहे हो। यही वजह है कि हादसात से और परेशानियों से निकल जाओगे आप लोग। तो परेशान नहीं होना गाइस, हिम्मत नहीं हारनी कैप्रिकॉर्न वालों, इस चीज को जहन में रखना। इस वीक जो आप लोग कलर पहनोगे, जो आप लोगों के लिए लकी है, वो है ब्लैक, ब्राउन एंड येलो। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करो ताकि आप लोगों की लक बूस्ट हो। सदके में छोटे बच्चों को पैसे देना, कुछ मीठा खिलाना, कुछ स्वीट्स वगैरह बांट देना, चॉकलेट और मीठी गोलियां, टॉफियां बांट देना आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। जेली बना के बांटना, कोई स्वीट डिश बना के बच्चों को खिलाना, ये आप लोगों की लक बूस्ट करेगी और आप लोगों की जिंदगी में जो रुकावटें हैं उनको खत्म भी करती हुई दिखाई देगी। तो दिस इज इट कैप्रिकॉर्न वालों, ये थी आप लोगों की शॉर्ट लेकिन इंपॉर्टेंट रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हैं हमारे बर्थडे बॉयज एंड गर्ल्स। हैप्पी बर्थडे टू यू एक्वेरियस। कैसे एक्वेरियस वालों, फाइनली जिंदगी में शायद पहली बार या तुम लोग सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन हो, इस वजह से मुझे याद नहीं रहता, लेकिन हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे एक्वेरियस वालों, उम्मीद करता हूँ ये 2025 आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए। और जो नए एक्वेरियस वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनका बर्थडे है इस वीडियो को देखते देखते, क्योंकि 22 जनवरी से ऑनवर्ड्स एक्वेरियस का सीजन शुरू हो जाता है, बर्थडे सीजन। तो आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां, लंबी जिंदगी, आपके काम में बरकत और बहुत सारी नेमतें अता करे और आप लोगों को कामयाब करे, आमीन। और चलते हैं एक्वेरियस आप लोगों की रीडिंग की तरफ। एंड ऑफ जनवरी क्या लेकर आया है, 2025 का पहला महीना और उसके आखिरी 10 से 11 दिन, 21 से लेके 31 जनवरी 2025 कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सुट्टा तो बनता है, स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। सो मैं प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहेगा एक्वेरियस वालों आप लोगों के लिए ये आखिरी हफ्ता। So, what is the important message, current situation, and the overall energy for the zodiac sign Aquarius in the end of January 2025? कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, किधर जा रही है आप लोगों की जिंदगी, कहां पे जा रहे हैं फाइनेंस, इन आखिरी 10 से 11 दिनों में क्या एक नया इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्या एक नई चीज एंटर करेगी आप लोगों के ओरा में, किन चीजों को फॉलो करना है और किन चीजों से अवॉइड करना है। सो लेट मी सी व्हाट इज द मोस्ट
Important message for the zodiac sign Aquarius in the last 11 days of January 2025 क्या है 21 से 31 जनवरी 2025 एक्वेरियस वालों के लिए क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, किधर जा रही है आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इसी पर बात करते हैं। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द एंड ऑफ जनवरी 2025? क्या है जनवरी का आखिरी हफ्ता आप लोगों के लिए जरूरी पैगाम लेकर आया, इसी पर बात करेंगे। सो आई थिंक काफी शफलिंग हो गई। 1 2 3 पहला कार्ड द वर्ल्ड। अश्लीलता नहीं मैं खिला रहा तो ज्यादा कार्ड पे गौर नहीं करना, पिक्चर पे उसकी, लेकिन करना है यार गौर, जूम करो, पोज करो, गौर से देखो। व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 मेजर अरकाना कार्ड, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, लाइफ इज गोइंग टू चेंज, ट्रस्ट मी एक्वेरियस वालों, द हैंगमैन। लेकिन फिर भी लटके रहोगे, फंसे रहोगे, क्यों भाई, किन मामलात में, आइए इस पर बात करते हैं। ओवरऑल एनर्जी में 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री का वीक माना जा रहा है। एक्वेरियस वालों एक चीज तो पहले जेब में रख लो कि इस जनवरी के आखिरी वीक में सिर्फ 5% एक्वेरियस वालों पर बुरी नजर और जादू के मामलात है, अदरवाइज आप लोगों पर कोई बुरी नजर और जादू नहीं हो रहा। सिर्फ 100 में से 5 लोग बुरी नजर और जादू का शिकार होंगे, लेकिन किस्मत साथ देगी और उसमें से आप लोग निकल आओगे। तो पहला तो इंपॉर्टेंट मैसेज ये हो गया इन आने वाले 10 से 11 दिनों का। तो विक्ट्री का वीक माना जा रहा है, सबसे लकी वीक माना जा रहा है, सबसे लकी 10 से 11 दिन माना जा रहे हैं जनवरी के आखिरी 10 से 11 दिन एक्वेरियस वालों के लिए विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। लव लाइफ की बात कीजिए, सिंगल हो तो डबल हो सकते हो, शादी के लिए बेहतरीन टाइम, बेबी प्लान और बेबी कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम। तो वो एक्वेरियस शादीशुदा अफराद जो अभी तक सोच रहे थे कि बेबी कंसीव नहीं हो रहा, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग अब बेबी कंसीव कर पाओगे, तो ये इसलिए लकी माना जा रहा है। एक्सक्यूज मी, तो ये भी एक नई चीज है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है, कुछ एक्वेरियस वाले अपने एक्स पार्टनर के साथ रिकनसाइल करते हुए, उनको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अच्छा ही है। रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के इस वीक में। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और बहुत सॉलिड रहने वाले हैं। प्रपोज करने के लिए बेहतरीन टाइम है, अपने पार्टनर को कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए बेहतरीन टाइम है, इनकी डेट्स रखने के लिए बेहतरीन टाइम है, बच्चे पैदा करने के लिए बेहतरीन टाइम है, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेहतरीन टाइम है, और रिलेशनशिप में सक्सेस हासिल करने के लिए। ये 5-6 पॉइंट्स आप लोगों को जेन में रखने चाहिए एक्वेरियस वालों, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी बदल रही है। और क्यों ना बदले, नया साल, नई सोच, नए कारोबार, नए रिश्ते और आप लोगों का बर्थडे मंथ। सो इट इज गुड फॉर यू एज वेल। माशाल्लाह एक्वेरियस वालों बेहतरीन रहने वाली है आप लोगों की लाइफ। हेल्थ आप लोगों की बहुत ज्यादा इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इसके बावजूद जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द और पेट में दर्द रहेगा, तो ये कुछ टाइम के लिए आपको डिस्टर्ब करेगी चीज। अदरवाइज ओवरऑल हेल्थ आप लोगों की इस हफ्ते बहुत ज्यादा इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। नॉर्मल मौसमी बुखार हो सकता है, नजला जुकाम खांसी लग सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बाकी जो जोड़ों का दर्द, पेट का दर्द मैंने आपको बताया, तो आप लोगों को ड्राइविंग करते हुए, वजन उठाते हुए एहतियात करनी पड़ेगी, खासतौर पर जो मैरिड खवातीन है उनको भी, और जो यंगस्टर हैं वो भी ईगो लिफ्टिंग करते हैं ना। ईगो लिफ्टिंग बोलते हैं कि जब आप जिम जाते हो तो आप लोगों में एक ईगो आता है कि मैं फला इंसान से ज्यादा वजन उठाऊंगा, उस चक्कर में अपनी हड्डियों और जोड़ों का ख्याल रख लेना भाई, अदरवाइज कोई मेजर इंजरी नहीं होगी। उन लोगों को होगी जो एहतियात नहीं करेंगे और जो मेरी बात नहीं सुन रहे। ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है, वीजा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। आप लोग सिर्फ स्टडी और एजुकेशन में फंस रहे हो, आई डोंट नो क्यों फंस रहे हो, लेकिन फंस रहे हो। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी भी चीज को सेल एंड बाय करने के लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो चुका है आप लोगों का। किसी नई प्रॉपर्टी को खरीदना है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, सक्सेस मिलती नजर आ रही है, पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप लोग मीडिया और सोशल मीडिया पर हो तो वहां पर आपको नेम एंड फेम की गेम आप लोगों की हाई होती हुई नजर आ रही है। स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग होगी, विक्ट्री ही विक्ट्री मिलेगी आप लोगों को। जिस चीज को हाथ लगाओगे वो सोना बनती हुई दिखाई दे रही है। डिपेंड करता है कितना सॉलिड माइंडसेट के साथ आप लोगों ने इस 2025 को शुरू किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा वीक माना जा रहा है यार आप लोगों के लिए, विच इज गुड फॉर यू एज वेल एक्वेरियस वालों। तो ये था आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। लेकिन अभी भी किसी चीज में अटके हो, ये आप लोगों का फेथ, हैंगमैन, ये एक नेगेटिव कार्ड नहीं होता, लेकिन ये कार्ड एक नैरेटिव सेट करता है कि आप लोगों की सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया क्या है। हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो, तो कुछ लोग आपसे खफा भी होंगे इस वीक में, कुछ लोग आपके खिलाफ भी जाएंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अपनी बात पर स्टैंड लेना, कामयाब हो जाओगे एक्वेरियस वालों। तो ये थी वीकली रीडिंग आप लोगों के लिए, शॉर्ट लेकिन इंपॉर्टेंट। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है ऑरेंज एंड पर्पल। इन 2 कलर्स का इस्तेमाल रखो, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पहन सकते हो, मैरिड अनमैरिड हर कोई पहन सकता है। ये कलर आप लोगों की लक को बूस्ट करेगा।
सत्ते में जानवरों को फीड करो, परिंदों को दाना डालना, स्ट्रीट एनिमल्स को दूध डालना या गोश्त का सदका दो, तो ये आप लोगों के ऊपर बुरी बलाएं, बुरी नजरों से आप लोगों को महफूज रखेगा और आप लोगों की जिंदगी में आने वाली हर्डल्स को इस साल की दूर करेगा। तो इस सदके को लाजमी फॉलो अप करो। सिंपल इज दैट। ये थी वेरियस की रीडिंग। उम्मीद करता हूं ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने सुट्टे की तरफ और अपने आखिरी ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लास्ट बट नॉट लीस्ट वन एंड ओनली पाइसिस। हाय पाइसिस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं 2025 आप लोगों का अच्छा चढ़ा और अच्छा उतरा। अभी उतरा तो नहीं, लेकिन पहला मंथ आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। जिनके लिए नहीं रहा उनके लिए अच्छा हो ही जाएगा। सो जितने नए पाइसिस वाले हैं, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और 2025 कैसा रहेगा पाइसिस वालों का, उससे रिलेटेड जो प्रेडिक्शन है आप लोगों की हेल्थ वेल्थ, बहुत मैंने डिटेल में वो रीडिंग्स वीडियोस बनाई है, वो लाजमी देखें फोरकास्ट। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा तो पाइसिस वालों यूट्यूब पे पढ़िए, वीडियो देख सकते हैं। कैसा रहेगा आप लोगों का एंड ऑफ जनवरी 2025? कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, वीजा, इमिग्रेशन, स्टडी, कैरियर, XYZ, इसी पर बात करते हैं। सो पाइसिस वालों, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसिस इन द एंड ऑफ जनवरी 2025? कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, कैसे रहेगी हेल्थ एंड वेल्थ? सो क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज पाइसिस वालों के लिए? किन चीजों को अवॉइड करना है? क्या नया मैसेज आप लोगों को मिल रहा है? क्या नई चीज इन 10 दिनों में आ रही है आप लोगों को के लिए? किन चीजों को फॉलो अप करना है और किन चीजों से दूर रहने का? पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ किधर जा रही है? क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज? सो व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन Pisces इन द एंड ऑफ जनवरी 2025? काफी शफलिंग हो गई आई थिंक सो, तो कार्ड्स पुल करना शुरू करते हैं भाई। वीडियो आज की लंबी बन गई है ना चाहते हुए भी, लेकिन जरूरी है, जिसको जो पैगाम मिलना है वो मिलना है। सो देखते हैं Pisces वालों। अरे टावर मूवमेंट लग गए, क्या लग गए बताता हूं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, ओवरऑल एनर्जी, द सन। लुक एट दिस कार्ड, दिस इज अ ब्यूटीफुल कार्ड यार। आई मीन, अब तुम लोगों को क्या लगेगा कि जिंदगी खराब होगी, मेरे तो नसीब बुरे हैं, मेरी तो किस्मत खराब है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और बाय द वे, ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट सकते हैं। देखो, ओवर रिएक्ट मत करना, गुस्से पर काबू रखना, जुबान पर काबू रखना। तो ये वीक बहुत सुपर ऑसम रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवरऑल एनर्जी में। सन का कार्ड है तो मैं क्या ही बोलूं, सक्सेस तो मिलेगी, लक आप लोगों की बहुत काम करेगी। तो ये लकीएस्ट वीक माना जा रहा है टॉरस के बाद आप लोगों के लिए और स्कॉर्पियो के बाद। तो आप लोग तीसरा ज़ोडिएक साइन हो जो मोस्ट लकी रहेगा इस एंड ऑफ जनवरी में। लव लाइफ, नया रिश्ता मत बनाना। देखो, पूरे महीने में मैंने पिछले वीक जनवरी की वीडियो में पहले 10 दिन, दरमियान वाले 10 दिन कैसे रहेंगे, लेकिन इन आखिरी 10 से 11 दिनों में एहतियात करनी पड़ेगी पाइसेस वालों आप लोगों को। कोई नया रिलेशनशिप ना बनाना, इधर बनाओगे इधर टूटेगा। प्रपोज करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है। बेबी प्लान कर सकते हो, लेकिन बेबी कंसीव करने का ट्राई मत करना शादीशुदा अफराद, वरना आप लोगों को दुख का सामना करना पड़ सकता है। गुस्से की वजह से रिलेशनशिप खत्म नहीं बल्कि डाइवोर्सिस तक होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक चीज का ख्याल रखना, जितने भी पाइसेस वाले हैं, अपने गुस्से को काबू में रखना, वरना कुछ लोगों के तो रिलेशनशिप खत्म हो गए, कुछ लोगों के अपने फैमिली, सिबलिंग्स और रिश्तेदार और दोस्तों के साथ, हत्ता कि अपने पेरेंट्स के साथ भी रिलेशनशिप खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों को एहतियात बरतनी पड़ेगी। जितने भी पाइसेस वाले मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, गौर से जहन में बिठा लो ये बात, रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत खतरनाक वीक है। डरना नहीं, रेमेडी दूंगा, लेकिन कुछ तो है जो खत्म होने वाला है। अगर कोई पुराने रिश्ते की तरफ वापस जाने का सोच रहे हो तो नहीं जाना। ये सारी चीजें जहन में रखना पाइसेस वालों, इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीक लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर। कुलीग्स के साथ झगड़े होना, जॉब का एकदम से खत्म हो जाना, जॉब से निकाले जाना, तो प्लीज जुबान पर, बॉडी गेस्चर पर, आपकी एक एक मूव पर जजमेंट पास होने वाली है। तो ये 11 दिन लो प्रोफाइल रह के गुजारने हैं आप लोगों ने। और थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाना, जरूरत से ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होना भी आप पर इल्जाम लगा सकते हैं और आपकी पर्सनल और निजी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। हेल्थ में सदका लाजमी दें। कार ड्राइव करते हुए, बाइक चलाते हुए आप लोगों को एहतियात करनी ही पड़ेगी, लेकिन पैसा आता दिखाई दे रहा है, विच इज गुड। हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। किसी सर्जरी और ऑपरेशन से गुजरना पड़ सकता है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो सकता है, खुदा ना खास्ता छोटे मोटे लेवल पर कोई बोन या मसल इंजरी होती हुई दिखाई दे रही है, पट्टे थोड़े से कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो विटामिन लाजमी यूज करें। जितने भी पाइसेस वाले मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पाइसेस वालों, जेल में रखो इस बात को।
स्टडी एंड एजुकेशन औसम चल रही है। वीजा इमिग्रेशन के लिए बेहतरीन टाइम है। स्टूडेंट हजरात को सक्सेस और एग्जाम्स में पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग स्टडी वीजा या वर्क परमिट पे बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, बेहतरीन लकीस्ट टाइम है आप लोगों के लिए। अब आप लोग कहोगे कि इतने मेरे लेसन लग रहे हैं, तो लकी क्या है? लकी इसलिए है कि कुछ काम जो खराब होने हैं वो खराब अगर होंगे तो उसमें भी आप लोगों का ही फायदा है, क्योंकि जिंदगी 360 पर जाने वाली है आप लोगों की। वो आप लोगों को पता चल जाएगा 2-4 महीनों में, लेकिन जनवरी के ये 10 से 11 दिन उस चीज की शुरुआत के दिन है। तो डरने का नहीं और घबराने का नहीं। पाइसेस वालों, दानवीरी करते हुए नजर आ रहे हो। नई जॉब्स लगती हुई दिखाई दे रही हैं। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। वो औरतें जिनमें बांझपन और बच्चा ना पैदा करने की लाइक वो थी, एक प्रॉब्लम थी, वो सॉर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है। तो उस लिहाज से पैसा और लग्जरी जिंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है। किसी चीज को सेल एंड बाय करने के लिए बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतरीन टाइम है। कारोबार में 60% तक प्रॉफिट हो सकता है। अब अगर आप लोग मीडिया और सोशल मीडिया पर हो तो उसमें भी सक्सेस मिलेगी, लेकिन कुछ लोग वायरल होंगे तो बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो इस तरीके की सूरत हाल रहने वाली है आप लोगों की अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में। तो आप लोगों की चॉइस है। अगर आप लोगों को सूट करता है तो करता है, अदरवाइज सक्सेस तो मिलती हुई दिखाई दे रही है। नए रास्ते और अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलने वाले हैं इस लकी वीक में, और यहां से आप लोगों की जिंदगी की टोटल नई जर्नी शुरू होगी। डिपेंड करता है क्या प्लान लेकर आए हो। मैं कह रहा था 2024 में प्लान कर लो, इस साल मौका नहीं मिलेगा, तो अब आप लोगों को महसूस होगा कि मौका नहीं मिलेगा, लेकिन फैसले कर जाना, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग्स। काफी डिप्लोमेटिक थी, लेकिन ओवरऑल एनर्जी में अगर सन का कार्ड आ रहा है तो आप लोग लकी रहने वाले हो। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। पाइसेस वालों, उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों के लिए अच्छी रही होगी। कोई बुरी नजर नहीं है, कोई जादू नहीं है आप लोगों पर इस हफ्ते। तो यहां से आप लोग ब्लेस्ड हो। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन। ये आप लोगों के लिए लकी रहेगा, लक को बूस्ट करेगा। सबके में बच्चों में कुछ भी मीठा बांटो, जेली, कस्टर्ड, टॉफी, गोली, चॉकलेट्स बांटो बच्चों में। तो आप लोगों पर आने वाली मुश्किलात और आप लोगों के जो सफर के दौरान प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि कुछ लोगों की टिकट्स बुक हो जाती हैं, कुछ लोगों को सफर करना ही पड़ता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड हिज अलमाइटी एज वेल आप लोग कामयाब रहोगे। जिस भी चीज को हाथ डालोगे वो सोना बन सकती है। डिपेंड करता है ये सदका और ये कलर लाजमी आप लोग कैरी करो। तो सिंपल इज दैट। ये थी पाइसेस वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइज इसी के साथ कसान को दें इजाजत। मिलते हैं आने वाली वीडियो में और बहुत सारी शॉर्ट रील्स में गाइज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड लव एंड पीस गाइज।